हेलो दोस्तों, आज हम लोग डोडो पेमेंट्स कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ वो दिखाऊंगा। जेंगो प्रोजेक्ट के साथ हम लोग इसको इंटीग्रेट करना सीखेंगे। डोडो पेमेंट्स के बारे में जिनको नहीं पता है, बिकॉज ये एक नई कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी मुझे लग रही है और इंडियन है, सबसे अच्छी बात ये है। तो आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो डोडो पेमेंट्स के बारे में जिनको नहीं पता है बिल्कुल भी, मैं बता दूँ कि डोडो पेमेंट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ग्लोबल पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस डिजिटल ट्रांजेक्शन रिसीव करता है तो ये उन ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई कर देता है और इन्हेंस कर देता है। ये मोस्टली जो सैस फाउंडर हैं या फिर जो माइक्रो मतलब छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उनके लिए अच्छा प्रोडक्ट है। अब इससे पहले कि आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोई पेमेंट गेटवे नहीं है। ये पेमेंट गेटवे यूज़ करता है और आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने यूज़र को मैनेज कर सकते हैं और पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। तो ये खुद एक सैस मॉडल है जिसका काम है आपके बिजनेस के डिजिटल ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई करना और उसको इन्हेंस करना। इसका यूज़ करके आप ग्लोबल पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज़ ये सपोर्ट करता है, तो आप ग्लोबल पेमेंट्स ईजिली रिसीव कर पाएंगे। अब पेमेंट्स की बात है तो इनवॉइसिंग भी होती है, तो ऑटोमेट कर देता है आपके इनवॉइस को। ये सारे इनवॉइस आपको जनरेट करके देता है। टैक्स से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, टैक्सेशन जो भी होगा वह ये लोग हैंडल करते हैं, यानी कि टैक्सेशन की कोई भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी खुद नहीं रखनी, आप इनको दे रहे हैं और आपका जो पूरा फोकस होगा वह आपके अपने बिजनेस पर होगा। इनका मर्चेंट ऑफ रिकॉर्ड मॉडल है, मतलब आपको अपना पेमेंट एंटिटीज सपो मतलब डेवलप नहीं करना, आपको सेटिंग नहीं करना, वह सारा काम ये लोग आपको करके देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी, ये प्रोजेक्ट मतलब ये जो आपका डोडो पेमेंट्स है ये आपके प्रोजेक्ट पे किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगा। तो ये आपके पेमेंट प्रोसेस को ईजी कर देगा। आपके टैक्सेशन रिलेटेड जो काम होंगे वह आपको करके देगा। आप इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको इससे मिलती है। फिर से बता दूं कि ये कोई पेमेंट गेटवे नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट अपने प्रोजेक्ट से, वही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, इंडियन कंपनी है, अब चाहे तो यूज़ करके एक बार देख सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस है, आपको आपको इसमें साइन अप करना पड़ेगा, फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बिजनेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसमें ऑनबोर्ड होने के बाद आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा वेबसाइट है। तो अगर आपको ग्लोबली पेमेंट रिसीव करना, आपको पता है कि इंडिया में ग्लोबली पेमेंट रिसीव करना कितना बड़ा हेडेक का काम है। अदर कंट्री से पेमेंट रिसीव करना बहुत ही हेडेक का काम होता है। तो वह पेमेंट जो जो हेडेक है आप इनको दे दीजिए और आप फोकस कीजिए अपने बिजनेस पर। जैसे बात है, इनका प्राइसिंग है, मतलब ये प्राइसिंग लेंगे अपना, इनका बिजनेस चलाना है तो यहाँ पर प्राइसिंग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका है। अभी इसके बाद हम लोग इसको कैसे ऑनबोर्ड हो सकते हैं। आपको गेट स्टार्टेड में क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिखिए, साइन अप में क्लिक कीजिए। वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद आपको वो लॉगिन करने का मौका मिलेगा। लॉगिन करने के बाद आप कुछ इस तरीके का पेज देखेंगे जहाँ पर आपको ये ग्रीन टिक नहीं दिखेगा। ग्रीन टिक आपको तभी दिखेगा जब आप इसमें ऑनबोर्ड होंगे। तो ऑनबोर्ड कैसे होना, यहाँ पर आपको आकर कुछ इस तरीके से ये क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेगा, जैसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। थोड़ा सा समय लगेगा, मे बी 1 से 2 दिन 3 दिन का समय लगेगा और आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा। फिर आप ऑन बोर्ड हो जाएंगे। जब आप ऑन बोर्ड हो जाते हैं फिर आपको 2 मोड मिल जाते हैं, टेस्ट मोड और लाइव मोड, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं भी फिलहाल के लिए टेस्ट मोड पर हूँ और इसी में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। याद रहे, हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर जेंगो, यानी कि पाइथन यूज़ कर रहे हैं। तो ये पाइथन जेंगो वालों के लिए है। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कैसे आप इसमें अपना काम कैसे करेंगे। तो इसमें 2 चीज़ें मैंने ध्यान में दी हुई हैं कि जो प्रोडक्ट नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जैसे कि मैंने ये प्रोजेक्ट एक बनाया हुआ है, इसमें मेरा अपना प्रोडक्ट है। मैं प्रोडक्ट जो क्रिएट करूँगा यहाँ पर क्रिएट करूँगा, तो प्रोडक्ट मेरे यहाँ पर लिस्टिंग होंगे। अब अगर नॉर्मली अगर आपका पेमेंट गेटवे होता है तो पेमेंट गेटवे के पास आपका प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली पेमेंट गेटवे है। आप अपना प्रोडक्ट रखते हैं अपनी साइट पर और वहाँ से पेमेंट कर लेते हैं, बस बात खत्म। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर रखेंगे वही प्रोडक्ट आपको यहाँ भी लिस्ट करवानी पड़ेगी, इस प्रोडक्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पर अभी मेरा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ये बिल्कुल भी खाली है। इसके साथ ही साथ जो भी कस्टमर आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे, यानी कि जो भी कस्टमर आपका साइन अप करेगा, रजिस्टर करेगा, वह कस्टमर यहाँ भी आपका रहना चाहिए, जो कि सेल्स में यहाँ पर कस्टमर्स में आपको दिखेगा। अभी दिखाऊंगा मैं। तो 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर है कि जो प्रोडक्ट आप अपना अपना यहाँ पर डेटाबेस में रखते हैं वही आपको इनके डेटाबेस में भी रखना पड़ेगा। जो कस्टमर अपने आप डेटाबेस में रखेंगे वह कस्टमर आपको यहाँ भी रखना पड़ेगा। सारी चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि इंटीग्रेट कैसे करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैंने जो प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ, डेमो प्रोजेक्ट, मतलब पहले से फ्रंट एंड बना के रखा हुआ, उसको समझ लीजिए। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट है जो जेंगो में है, मैंने बना के रखा हुआ है। थोड़ा सा कोड किया हुआ है बिकॉज बहुत सारा टाइम लग जाएगा अगर मैं स्क्रैच से करूँगा। तो और आप लोग जेंगो में मास्टर हैं तो आप लोग तो इसको कर ही लेंगे। सो सब क्या है, ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें DJ डोडो 1 टाइम 1 लिखा हुआ है।
ये वन टाइम पेमेंट के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन के लिए भी कभी दिखा दूंगा, लेकिन अभी वन टाइम के लिए आप देख लीजिए। तो हमारा क्या है, हमारा ये जेंगो का प्रोजेक्ट है जिसमें 3 एप्लीकेशन ने बनाए हुए हैं। पहला है अकाउंट, दूसरा कोर और तीसरा प्रोडक्ट नाम से हमारा एप्लीकेशन है। तीनों को ही मैंने सेटिंग्स डॉट पी फाइल में यहाँ पर लिख दिया हुआ, देखिए कोर, अकाउंट और प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है। उसके बाद सबसे पहले बात करें अगर अकाउंट एप्लीकेशन की यहाँ पर, तो इसमें हमने एक मॉडल बनाया हुआ है। मॉडल आइए यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल। यूज़र प्रोफाइल इसलिए बनाया हुआ है, मैं यूज़ कर रहा हूँ बिल्ट इन यूज़र। आप कस्टम यूज़र भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो बस आपको एक फील्ड उसमें ऐड करना पड़ेगा, डोडो कस्टमर आईडी, जिससे कि आप सिंक रहें डोडो वाले कस्टमर आईडी से, ठीक है। तो इसलिए आपको ये एक फील्ड बनाना पड़ेगा। हमने बिल्ट इन यूज़र यूज़ किया हुआ इस बार, ज़्यादा मैं कॉम्प्लेक्स इसको करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने बिल्ट इन यूज़र यूज़ कर लिया हुआ। देख सकते हैं कि 1 to 1 रिलेशन है मेरा, प्रोफाइल की तरह ये काम करेगा। डोडो कस्टमर आईडी यहाँ लिखा हुआ है, जो कैर फील्ड लेगा, और क्रिएटेड एंड अपडेटेड एट ये लिखा हुआ है। इसको हमने एडमिन डॉट वाई फाइल में यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा, मे भी आपने अगर स्टैग्ड इनलाइन कभी नहीं देखा होगा, तो यूज़र प्रोफाइल इनलाइन करके एडमिन स्टैग्ड इनलाइन किया हुआ है। मॉडल हमने यूज़र प्रोफाइल दिया हुआ है, कैन डिलीट फॉल्स किया हुआ है, और यूज़र मॉडल में इन लाइन्स में हमने इसको दे दिया, जिससे कि आप यूज़र मॉडल में साथ ही साथ इसको देख पाएँ। तो यूज़र जो डिफ़ॉल्ट रहता है उसको ऑन रजिस्टर किया हुआ है, और हमारा जो अभी का यूज़र एडमिन है उसको हमने रजिस्टर किया हुआ है। ये जेंगो का पार्ट है, इसको क्लोज़ कर देते हैं। और मॉडल भी समझ में आ गया हो तो इसको भी क्लोज़ करते हैं। अभी हमने इसको मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कर लिया हुआ है। जब मेक माइग्रेशन माइग्रेट कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर टेबल क्रिएट हो जाता है। तो आप SQLite 3 में आकर देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट यूज़र प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जिसमें अभी कुछ भी आपको दिख नहीं रहा। यूज़र हमने एक एडमिन नाम से क्रिएट किया हुआ है, बट इसका कोई प्रोफाइल हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया हुआ, इसलिए आपको यूज़र प्रोफाइल नहीं दिखता, सिर्फ एडमिन अपना दिख रहा है। एडमिन कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट सुपर यूज़र का क्रिएट यूज़ करके एडमिन क्रिएट कर सकते हैं आप। हम लोग अकाउंट में थे, अकाउंट में रहते हैं, मॉडल देख लिया, एडमिन देख लिया। अब यहाँ पर एक फॉर्म है, बिकॉज साइन अप तो करवाना पड़ेगा ना, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने बनाया हुआ है, जिसमें पासवर्ड को हमने कैर फील्ड पासवर्ड इनपुट दे दिया, जिससे हम पासवर्ड दिखिए ना। कौन सा यूज़र, ये कौन सा मॉडल ये यूज़ करेगा, यूज़र मॉडल फील्ड्स ईमेल यूज़र नेम पासवर्ड फर्स्ट नेम, ये लेंगे। ये हमारा फॉर्म है। अब इस फॉर्म का यूज़ किया हमने अपने टैम्पलेट में, जो कि आप देख सकते हैं टैम्पलेट से रजिस्ट्रेशन नाम का ही फोल्डर बनाना है, कोई हम लोग डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर में रजिस्टर नाम से एक HTML बनाया, यहाँ पर हमने टाइटल लिख दिया हुआ है, और क्रिएट योर अकाउंट, और हमारा एक फॉर्म है, मेथड पोस्ट रहेगा, CSRF टोकन लिख दिया। यहाँ पर ईमेल रहेगा पूरा का पूरा, जिसमें हमने लिखा है फॉर्म ईमेल व्यू। ये इसका व्यू हमने बनाया होगा, देखिए यहाँ पर ये व्यू है हमारा, इसमें हमने व्यू को इंपोर्ट किया, रेंडर को इंपोर्ट किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को इंपोर्ट किया, फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाकर गेट रिक्वेस्ट पर, और इस टेम्पलेट के पास पास कर दिया, यानी कि इस टेम्पलेट के पास पास कर दिया हुआ। अब यही वाला हम लोग यहाँ पर फॉर्म डॉट ईमेल डॉट वैल्यू कर रहे हैं। इसका एरर आएगा तो यहाँ दिखेगा, यूज़र नेम का एरर आएगा यहाँ दिखेगा, इसका वैल्यू हमने फर्स्ट नेम का दिया हुआ है, और पासवर्ड का यहाँ पर हमने दे दिया हुआ है। फिर यहाँ पर एक सबमिट का बटन है, इसमें क्लिक करेंगे तो पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट का कोई काम हमने भी किया हुआ नहीं है, इसलिए सिर्फ गेट है। और गेट इसका URL हमने बनाया हुआ है, देखिए रजिस्टर, और रजिस्टर व्यू चलेगा रजिस्टर, और इस अकाउंट वाले एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर URLs में रजिस्टर भी कर दिया हुआ है। ओके, जिससे आपको दिख जाती है क्या, जिससे आपको दिख जाती है ये वाली रजिस्टर वाली पेज, ठीक है। यहाँ पर आप ईमेल, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, पासवर्ड लिखकर जैसे इसमें क्लिक करेंगे, जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट ये करेगा, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट का कोई काम लिखा हुआ नहीं है, उसको लिख कर दिखाऊंगा इसी वजह से। तो ये हमने देख लिया कि हाँ व्यू से ये काम हो जाएगा अकाउंट। अब इसी में हमने, नहीं इसमें नहीं, हमारा URL कहाँ गया, इसमें हमने डिफ़ॉल्ट लॉगिन यूज़ कर लिया हुआ है, बस इसका टेम्पलेट हमारा अकाउंट लॉगिन डॉट HTML में है, यानी कि यहाँ पर देखिए लॉगिन का हमारा ये है, इसमें डिफ़ॉल्ट यूज़ किया हमने। सो हमारा ये फॉर्म डॉट एरर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एरर सारे हमने यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। और ये हमारा हो गया फॉर्म, जिसमें एक यूज़र नेम रहेगा, इसका इनपुट, और दूसरा पासवर्ड, और यहाँ पर एक सबमिट का बटन, इससे हमारा लॉगिन हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो बोले आपको समझ में आ गया होगा। उसी के साथ हमारा लॉग आउट भी है, तो लॉग आउट का भी डिफ़ॉल्ट में यूज़ कर, सिंपली क्लिक करेंगे लॉग आउट हो जाएगा। और इसका हमने ये जो लॉगिन है और लॉग आउट है, इसका हमने जो बनाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये हमने कोर में बनाया, अभी आपको दिखा दूंगा। तो लॉगिन का पेज ये रहा हमारा, यूज़र नेम पासवर्ड, और लॉगिन में क्लिक करेंगे, ये लॉगिन हो जाएगा। ये जो नैप बार आप देख रहे हैं, ये नैप बार हमने कोर एप्लीकेशन के अंदर बनाया हुआ है, ये हमारा खत्म हो जाता है अकाउंट। अब अकाउंट में अब कुछ नहीं है, अकाउंट में रजिस्टर वगैरह दिखा दिया, ये सब कुछ हमने दिखा। अकाउंट में आएंगे बहुत कुछ है, ये आएंगे, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट किया ही कहाँ है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी अभी तक की वह मैंने आपको दिखा दी हुई है, ठीक है। अभी कोर में आते हैं, तो जो नेविगेशन बार आप देख रहे हैं वह यहाँ पर देख रहे हैं। एक तो हमने टेम्पलेट इनहेरिटेंस किया हुआ है, जिसमें हमने लिखा हुआ है बेस डॉट HTML, और यहाँ से हमारा नेविगेशन चल रहा है। नेविगेशन में हमने माई स्टोर, और यहाँ पर सिंपली हमने होम एक बनाया हुआ है, देखिए इसमें आपको होम दिख रहा है, तो होम डॉट HTML ये है एक्सटेंड करके, और प्रोडक्ट जितना भी लिस्ट होगा वह सारा प्रोडक्ट फोर लूप के थ्रू यहाँ पर लिख रहे आएंगे, अभी बताऊँगा उसके बारे में। सो ये इससे आपको होम दिखता है, फिर इससे आपको क्रिएट प्रोडक्ट दिखता है,
देन इससे आपको फॉर्म जो लॉगआउट का था हमारा बटन उसको वह दिख जाता है, नीचे लॉगिन है और यहाँ पर रजिस्टर है। इससे आपको नेविगेशन दिख जाता है। एक ब्लॉक है हमारा कंटेंट का जिसको एक्सटेंड करके हम लोग बाकी का सारा काम कर रहे हैं। इसका व्यू दिखा देता हूँ। व्यू में, होम व्यू में हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट सारा गेट करेंगे और ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पर भेज देंगे। अभी के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो ये प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट यहाँ से टेम्पलेट में जाता है यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर ये चेक करता है कि प्रोडक्ट से नहीं है। जब नहीं है तो ये दिखाता है नो प्रोडक्ट फाउंड। इसकी वजह से आप यहाँ पर नो प्रोडक्ट फाउंड होम में क्लिक करने से ये देख पा रहे हैं। प्रोडक्ट होगी तो प्रोडक्ट आपको फोर लूप के थ्रू प्रोडक्ट्स में एक एक प्रोडक्ट आएगा और वह प्रोडक्ट फोर लूप से इसी तरीके से उसका नाम, उसका प्राइस और कब वो क्रिएट हुआ है और इसका चेकआउट बटन एक साथ में आपको देखने को मिलेगा। अभी इसमें चेकआउट में भी आएंगे, अभी थोड़ी देर में बाय नाउ का एक बटन आपको देखने को मिल जाएगा। अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आपको वह सारी चीज़ें दिखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ से सारा प्रोडक्ट आपको होम में ही देखने को मिल जाएगा। ये हमने ऐसा किया हुआ है। इसको क्लोज़ करते हैं। व्यू का कोई काम नहीं, इसको भी क्लोज़ कर दिया जाए और बेस को भी क्लोज़ कर देता हूँ बिकॉज अब इसका भी कोई काम नहीं है। और होम को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ, इंक्लूड किया हुआ, ये तो आपको पता ही होगा। कोर का आई थिंक और कोई काम नहीं है। यहाँ पर कोई मॉडल नहीं है, कोई एडमिन नहीं है। यूआरएल ऑलरेडी मैं आपको ये दिखा चुका, नहीं दिखा तो देख लीजिए। और कुछ नहीं है, बस कोर का काम ख़त्म। अभी हमें हमारा प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में हम लोग मॉडल बना रहे हैं। प्रोडक्ट नाम से एक मॉडल है जो कि प्रोडक्ट का नाम रखेगा, प्राइस रखेगा और प्रोडक्ट की आईडी होती है। जब आप प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ भी क्रिएट होगा, डोडो में क्रिएट होगा। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आईडी मिलती है यूनिक। वह प्रोडक्ट आईडी हमें चाहिए होगी पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए, तो उसको हम लोग यहाँ पर रख लेंगे अपने डेटाबेस में भी। तो इसीलिए हमने इसका यहाँ पर ये बनाया हुआ है। कौन सा कौन कौन यूज़र क्रिएट कर रहा है वह सब कुछ आपको ये तो पता। ये हम लोग इसमें से रजिस्टर करके मतलब डेटा रख लेंगे। उसके बाद ऑर्डर, कौन सा यूज़र कौन सा ऑर्डर कर रहा है, कौन प्रोडक्ट के लिए कर रहा है और पेमेंट आईडी क्या है, वह सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ईज़ पेड है हमारा एक, जो हमें बताएगा कि हमारा मतलब जो पेमेंट है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हम लोग ट्रैक करेंगे ईज़ पेड से। तो ये सिंपल सा तरीका हमने अपनाया। आप और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं इसको मतलब और बेहतर बना सकते हैं। तो ये हो गया मॉडल। मॉडल को हमने एडमिन फाइल में यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑर्डर एडमिन करके, और ये चीज़ें मुझे दिखा देनी है, तो प्रोडक्ट को भी और ऑर्डर एडमिन को भी, दोनों का हमने किया हुआ है। इसे आपको डैश एडमिन के जो पैनल होता है उसमें दिख जाता है। फिर यहाँ पर फॉर्म बनाया हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्म, जिसमें नेम और प्राइस भी रखा हुआ है हमने। उसके बाद आप व्यू में आइए। व्यू में आपको प्रोडक्ट क्रिएट व्यू मिलता है जिसमें आप टेम्पलेट ये यूज़ करेंगे और टेम्पलेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिएट प्रोडक्ट का। कुछ खास नहीं है इसमें। इसमें बस हमारा एक फॉर्म है जिसमें आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है, उसका एरर दिखाने का भी हमने किया हुआ है, और प्रोडक्ट का प्राइस लिखना है और एक सबमिट का बटन है जिससे हमारा ये पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्या होगा वो अभी हमने लिखा नहीं है। पोस्ट रिक्वेस्ट पे हम लोग देखेंगे। तो गेट पे फिलहाल के लिए फॉर्म हमें दिख जाता है। फॉर्म से हम लोग ये रेंडर करके देख लेते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास एक चेकआउट है। चेकआउट व्यू में क्या होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट होता है उसमें जब क्लिक होता है तो हमारा चेकआउट चलता है। ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा था इसके टेम्पलेट में, कोर वाले में। यहाँ इस टेम्पलेट में आइए, होम में देखिए, यहाँ पर चेकआउट हमने रन किया हुआ था। तो बाय नाउ में क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट आईडी, उसके बेस पे हमारा चेकआउट चलेगा ये। ठीक है, वही दिखाऊंगा मैं। तो ये हमारा चला, इसमें प्रोडक्ट आईडी मिलेगी हमें। कंट्री हमने लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा। ये हम लोग फैच करेंगे डायनामिकली डोडो पेमेंट से, क्योंकि कौन से कंट्री सपोर्ट करता है। चेकआउट डॉट HTML, और चेकआउट डॉट HTML में क्या है, बहुत ही है सिंपल। इसमें चेकआउट दिखेगा। यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल भी हम लोग पास कर लेंगे जब हम लोग बनाएंगे तब। प्रोडक्ट डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर एक फॉर्म है जिसमें बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, स्ट्रीट लेना है, सिटी लेना है कस्टमर से, उसका स्टेट लेना है, जिप कोड यानी कि पिन कोड इंडिया में कहते हैं। तो यहाँ पर मैं पिन कोड लिख देता हूँ, या जिप कोड रहने देते हैं बिकॉज ये इंटरनेशनल है। सो ये जिप कोड और कंट्री आपको अभी फ़िलहाल के लिए फॉर लूप के थ्रू जो हमने यहाँ से भेजा हुआ ये 2-4 ये दिखेगी, बट इसको हम लोग और बेहतर बनाएंगे। यहाँ का कोड ऐसे रहेगा मोस्टली। देन हमारा पे विथ डोडो है जिसमें क्लिक कर दे ही आपका डोडो में आपको रिलेट किया जाएगा और वहाँ से आपका पेमेंट इनिशिएट हो जाएगा। तो ये पूरा काम हमारा करने का है। यूआरएल देख लीजिए इसका। तो यूआरएल हमने यहाँ पर बनाया हुआ है क्रिएट, और क्रिएट पे प्रोडक्ट क्रिएट चलेगा और चेकआउट पे प्रोडक्ट आईडी के साथ हमारा चेकआउट भी चलेगा, और इसको हमने अपने इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में इसको यहाँ भी इंक्लूड कर दिया हुआ। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा समय ले लिया मैंने इसका इसमें आपको दिखाने में। तो ये होम में क्रिएट प्रोडक्ट ये रहा आपका, लॉग आउट होने से लॉग आउट हो जाएगा, लॉगिन से लॉगिन हो जाएगा, और रजिस्टर से रजिस्टर। अगर आप चेकआउट देखना चाहते हैं आपको चेकआउट भी दिखा सकता हूँ यहाँ से। अभी देखिए प्रोडक्ट स्लैश चेकआउट 2 किया तो इस तरीके से चेकआउट पेज आपको दिखेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम प्राइस स्टैटिक है, बस इसको डायनामिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये यूज़र से लेना है, फिल करवाना है, और यहाँ पर क्लिक कर दे ही डोडो पेमेंट पर डायरेक्ट होंगे और वहाँ से आपका पेमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल सा काम है। अब चलिए एक एक करके चीज़ें शुरू करते हैं। सबसे पहला काम करता हूँ कि इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ये लॉगिन और लॉगआउट साथ में नहीं दिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये कि अगर यूज़र लॉगिन है, हमें जाना है बेस में। अगर यूज़र लॉगिन है, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है, अगर यूज़र लॉगिन है तो दिखाना है क्या,
क्रिएट प्रोडक्ट और लॉग आउट। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो एल्स पार्ट में चला आएगा और ये दिखाएगा लॉगिन एंड रजिस्टर। तो इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको अभी होम लॉगिन एंड रजिस्टर दिख रहा है। लॉगिन करेंगे आप, जैसे एडमिन से मैं लॉगिन करके आपको दिखा सकता हूँ। एडमिन 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 से लॉगिन करेंगे तो आपको लॉग आउट, क्रिएट और होम दिखेगा। लॉग आउट कर देते हैं, ये लॉग आउट हो गया। ये तो ईजी था, ईजी था, हमने कर लिया। हमें क्या करना है, हमें रजिस्टर करना है, यानी कि एक यूज़र क्रिएट करना है। तो रजिस्टर वाले यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमारा डेटा इनपुट करेगा यूज़र और रजिस्टर में क्लिक करेगा, यानी कि जाएगा पोस्ट रिक्वेस्ट। जब पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा तो हम लोगों को काम करना पड़ेगा कहाँ पर, सब क्लोज कर दीजिए, एक एक करके सब कुछ शुरू से देखेंगे। सो हमें जाना पड़ेगा अकाउंट में और यहाँ से हमारा व्यू और यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ आने वाला है। तो यहाँ हमें अपना डेटा यूज़र मॉडल में सेव करवा देना है और साथ में प्रोफाइल भी क्रिएट करवा देना है, जो कस्टमर आईडी रहेगी डोडो की उसके साथ। अभी जो हमने एडमिन क्रिएट किया वह ऐसे ही रहेगा, वह डोडो के पास नहीं है। लेकिन अब जो यूज़र क्रिएट होगा जो हमारे इस फॉर्म से होगा, उसका डेटा डोडो के पास भी हमें लेकर जाना है, जिससे कि पेमेंट प्रोसेस किया जा सके। सो आगे कोडिंग में बढ़ें उससे पहले हमें चाहिए एपीआई कीज़ और कुछ चीज़ें। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेवलपर में आना यहाँ से और एपीआई कीज़ यहाँ लिखा है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए एपीआई कीज़। और यहाँ आपको कोई भी एपीआई मुझे अभी दिख नहीं रहा, मतलब मैंने क्रिएट नहीं किया तो दिखे कहाँ से। ऐड एपीआई की में यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि माई स्टोर के लिए, तो माई स्टोर लिख दिया। क्रिएट में क्लिक करते हैं और ये एपीआई की है, आप लोगों को यूज़ नहीं करनी बिकॉज मैं इसको डिलीट कर दूंगा कुछ देर के बाद। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर .env फाइल क्रिएट कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको अपना अपना की लिखना है। मैं अपना की यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये लिख दिया, पेस्ट कर दिया। वेबहुक अगर आवश्यकता पड़ती तो दिखा दूंगा, आवश्यकता तो पड़ती है, बट अगर चलेगा मेरा एनजी रॉक तो मैं आपको दिखा दूंगा, अदरवाइज इसको पेंडिंग कर देंगे अभी के लिए। डोडो एपीआई यूआरएल में आपको टेस्ट डोडो पेमेंट .com ये यूज़ करना है। और अगर आप इसको क्लोज़ कर देते हैं, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं ना, क्लोज़ करते हैं। देखिए हमारा एक ये एपीआई की यहाँ क्रिएट हो गया। वेबहुक्स के लिए यहाँ पर है, वेबहुक्स बाद में देखेंगे। इंटीग्रेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लिक करते हैं और कैसे इंटीग्रेट करेंगे वह यहाँ पर बताता है। आपको डैशबोर्ड पर जाना है, ये सब कुछ कार्ड वगैरह कैसे करना है, ये इवेंट वगैरह ये सब कुछ बता रहा है, बट ये सब हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ, पता है क्या, मैं ढूंढ रहा हूँ यूआरएल जो मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा। यहाँ पर देखिए इनका ये डॉक्यूमेंटेशन है इंटीग्रेशन का, हमें जाना है। एक तो यहाँ पर आपको दिखता है इंट्रोडक्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इनका क्या है डोडो पेमेंट्स का, वो आपको यहाँ पर डिटेल में देखने को मिलती है। साथ में आपको कोड इंटीग्रेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक आपको दिख जाता है एग्जाम्पल, इन्होंने वीडियो बना कर रखा है, अच्छी बात है, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और ये सब कुछ है जिन्होंने लिंक वगैरह करके रखा है कि कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे सब्सक्रिप्शन, ये सब कुछ। हमें क्या करना है, हमें एच डी के यहाँ पर क्लिक करना है, एच डी के नोड पाइथन PHP गो एंड रूबी यहाँ पर क्लिक कीजिए। और नोड के लिए अगर नोड हम लोग सीख रहे होते अभी तो मैं ये इंस्टॉल करता, मुझे करना है पाइथन में ये PIP इंस्टॉल डोडो पेमेंट्स, तो इसको कॉपी किया जाए, प्रोजेक्ट में आते हैं और थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया जाए, इसको पेस्ट करते हैं, इसको किया पेस्ट PIP इंस्टॉल डोडो पेमेंट्स और सिंपली इंटर की प्रेस कीजिए और ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपके इस प्रोजेक्ट में, जिससे आप डोडो पेमेंट्स के APIs को हिट कर पाएंगे। चलिए इंस्टॉल हो गया, इसको करते हैं CLS एंड देन इसको नीचे कर दिया जाए। वापस से आते हैं यहाँ, ये PIP इंस्टॉल हमने किया। अभी ये फीचर्स क्या क्या आपको प्रोवाइड करेगा वह यहाँ बता रहा है। एसिंक भी ये प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी बात है। 3.7 प्लस पाइथन सपोर्ट करता है और टेस्ट कवरेज देता है, डिटेल डॉक्यूमेंट है इनका। और यहाँ पर क्लिक करके आप इनके गिटहब में जा सकते हैं, जहाँ पर ये इन्होंने कुछ ये सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे इंस्टॉल करना है, फिर यूजर्स कैसे कैसे यूज़ करेंगे। आपको एक इस तरीके से पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक क्लाइंट ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने देखिए पेमेंट API की से। और इन्वायरमेंट आपको सेट करना पड़ेगा टेस्ट, यहाँ पर अगर लाइव में है तो लाइव मोड आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद पेमेंट इस तरीके से पेमेंट बिलिंग करना है, कस्टमर ID आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर, तो कस्टमर क्रिएट करेंगे तभी तो कस्टमर ID देंगे। देन कार्ड आपको ये डिटेल देना पड़ेगा, फिर आप पेमेंट ID आपको मिल जाती है। एसिंक यूजेस भी इन्होंने इनका दिया हुआ है, अगर आप एसिंक्रोनसली इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं सिंक्रोनसली आपको अभी के लिए दिखा रहा हूँ, पेजिनेशन भी ये प्रोवाइड करते हैं, अगर आप पेजिनेशन यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा डिटेल्ड में डॉक्यूमेंटेशन है, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। हम लोग आते हैं वापस से अपने इस जगह पर, देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमें क्रिएट करना है कस्टमर। तो पेमेंट सेक्शन में नहीं, सब्सक्रिप्शन में नहीं, डिस्काउंट में नहीं, लाइसेंस में नहीं, कस्टमर यहाँ पर इस सेक्शन में क्रिएट कस्टमर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से पाइथन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जावास्क्रिप्ट कुछ और सिलेक्ट हो तो यहाँ से पाइथन आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर URLs मिल जाते हैं, देख लीजिए https टेस्ट डोडो पेमेंट्स .com ये URL हमारा है। और यहीं से आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको आप कॉपी कर सकते हैं। अगर आप इसमें क्लिक करें यहाँ पर तो ये प्रोडक्शन के लिए लाइव, ये जब प्रोडक्शन में जाएंगे तो आपको URL चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। हम लोग टेस्टिंग में ये आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये हमारा कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद आप
यहाँ ये, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। वही हमने यहाँ पर पेस्ट किया था, कस्टमर नहीं, ये हम लोग अपेंड करेंगे जब भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो, अदरवाइज़ इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ये हमें लिख देना है, यहाँ से स्लैश रिमूव कर लीजिएगा। ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पर की। अभी वापस से डॉक्यूमेंटेशन में आइए, और कैसे करना है कस्टमर क्रिएट वह यहाँ पर बताया गया है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग इसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आपको दिख जाएगा। ये पाइथन में हूँ मैं, पहले आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप आइए यहाँ पर, और हमें अपना खुद का भी कोड लिखना है, बट ये भी देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पर किया, और हमें उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इसका। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। डोडो पेमेंट्स ये हम लोग ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। हम लोग इनफैक्ट इस पूरे को यूज़ नहीं करेंगे यहाँ से यहाँ तक का। तो इसको मैं क्लोज कर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। किस तरीके से करेंगे इसको हम लोग, मेरा डॉट ENV में है सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ। तो इसको सेटिंग्स में लेकर जाते हैं पहले, यहाँ से सेटिंग्स डॉट पी फाइल, और इसको किया जाए सबसे नीचे। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं दिखाया था, लॉग इन रिडायरेक्ट URL हमने सेट किया है, प्रोडक्ट क्रिएट पे जाएगा, और लॉग आउट रिडायरेक्ट URL हमें लॉग इन पे जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। हम लोग यूज़ करें पाइथन डीकपल, तो पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। उसको इंपोर्ट किया, फिर हमारे पास है यहाँ पर क्या, पेमेंट API की और डोडो API URL, ये 2 चीज़ हमें यहाँ पर रखनी है। तो हम लोग ये सब यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डोडो पेमेंट API, और कॉन्फ़िग करके हम लोग अपना ENV से यहाँ पर वेरिएबल लेकर आ रहे हैं, API URL भी, और वेब को भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और यूज़ करेंगे तो इसका यूज़ करेंगे। अब इसका आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ यूज़ करने का आपको इसको लिखना पड़ेगा सेटिंग्स डॉट, अभी सेटिंग्स हमारा इंपोर्ट नहीं है, तो सेटिंग्स को इंपोर्ट करते हैं। ये सेटिंग्स हमारा इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर आप सिंपली ये जो आपका पेमेंट API है, इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये लिखा। साथ में मैं चाहूँगा कि आप इसमें जो आपका बेस URL है उसको भी लिख दीजिए। कभी कभी ये एरर देता है, मैंने इसको ट्राई किया है, तो बेस URL भी आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने दिखाया नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, कॉमा देना। तो URL लिख दिया हुआ है, और बियरर टोकन भी लिख दिया हुआ है, जो कि हमारा पेमेंट API का टोकन है, फिलहाल के लिए टेस्टिंग डॉक्यूमेंट टोकन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ये सिर्फ बताते हैं कि बियरर टोकन और ये लिखना है API की। बट मैंने एक बार देखा था इसमें एरर आ रही थी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बेस URL भी इसमें मेंशन कर दीजिए। ठीक है जी, इसका आपका क्लाइंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसका यूज़ करके आप सारे काम कर सकते हैं इस पूरे व्यू में। तो करना क्या है, करना है ये कि डेफ लिखा, फिर पोस्ट, और यहाँ लिखिए सेल्फ रिक्वेस्ट। एक यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें अपना डेटाबेस भी ध्यान में रखना है, और डोडो पेमेंट्स का भी ध्यान में रखना है। दोनों ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है। तो फॉर्म में हमारा सारा डेटा चला आएगा, रिक्वेस्ट फॉर्म, माफ कीजिएगा रजिस्टर फॉर्म, और इसमें जो डेटा आता है वो आता है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट से। इस तरीके से हमारा सारा डेटा चला है। अब यहाँ पर आप फॉर्म को वैलिडेट कीजिए, फॉर्म इज़ वैलिड, और अगर वैलिड है तो क्या करना, अगर वैलिड है तो यूज़र इक्वल फॉर्म डॉट सेव कर देंगे, और इसको कमिट नहीं करेंगे अभी, तो कमिट इक्वल फॉल्स कर देता हूँ मैं, बिकॉज हमें पासवर्ड को हैश करके डालना है। तो उसके लिए हम लोग यूज़र डॉट सेट पासवर्ड, सेट अंडरस्कोर पासवर्ड, और यहाँ पर फॉर्म डॉट क्लीन डेटा, और इसमें हमने नेम दिया था क्या, पासवर्ड, जो हमारा फॉर्म है वहाँ पर। तो ये हमारा पासवर्ड चलाएगा, पासवर्ड सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं, यूज़र डॉट सेव, बट अभी नहीं करना। अभी हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो ये, इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर यूज़र डॉट सेव कर दूँ, जैसे मेरा यूज़र क्रिएट हो जाएगा मेरे मेरे अपने डेटाबेस में, यानी कि यहाँ पर मुझे ये दिखने लगेगा। लेकिन मुझे ये नहीं करना। मुझे एक तो जो प्रोफाइल हमने बनाया था, यूज़र प्रोफाइल डोडो कस्टमर ID, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे सेव करना है। प्रोफाइल भी हमें क्रिएट करवाना है यूज़र के क्रिएट होने के साथ ही, तो अभी काम करते हैं। यहाँ पर इसको ना करके हम लोग अब यहाँ पर हम लोग डोडो का काम करते हैं। डोडो क्या कहता है, अगर आपका फॉर्म वैलिड है तो इसी के अंदर में आपको लेना है। डोडो कहता है कि जो क्लाइंट आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसमें आप कस्टमर्स डॉट क्रिएट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो इसको इंडेंट करना पड़ेगा कि तो कस्टमर इक्वल क्लाइंट डॉट कस्टमर्स डॉट क्रिएट, और यहाँ पर आपको ईमेल ID देनी है और नाम देना है। तो ईमेल ID आपको मिल जाएगी यूज़र से, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूज़र डॉट ईमेल। ये जो यूज़र आपने निकाला फॉर्म से, जो सेव हुआ है हमारा, कमिट पूरी तरीके से नहीं हुआ है बट सेव हुआ है, तो वो उससे आपको ईमेल मिल जाएगी। और चूँकि फर्स्ट नेम भी हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग यूज़र डॉट फर्स्ट नेम को एज अ नेम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। तो इससे हमारा ईमेल और नेम मिल गया। कस्टमर हमारा इसका क्रिएट हो गया, यानी कि जो हमारा डोडो में है यहाँ पर हमारा एक कस्टमर दिखने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, सेल्स में आते हैं, मैंने काफ़ी क्रिएट करके रखा हुआ है, तो उसको ध्यान में नहीं देना। आप समझिए कि ये ब्लैंक है, ये ऊपर में हम लोग एक क्रिएट करेंगे अभी। ठीक है, ये हाइड करने का अगर फीचर रहता है इसमें तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, या आप आर्काइव कर सकते हो अपने कस्टमर को। आई डोंट नो अच्छा रहता है या नहीं, मुझे मालूम नहीं, बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि शायद वो अच्छा रहता है। वो ब्लैंक दिखता है आप लोगों को, दिखाने में मुझे मतलब अच्छा लगता है।
सो ये कस्टमर, जब ये कस्टमर क्रिएट होता है तो ये रिस्पॉन्स देता है आपको। रिस्पॉन्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ चलूँगा बिकॉज चेंज हो सकती है, आप यहाँ से सीख सकते हैं। जैसे आप ये रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स के तौर पर ये मिलेगा, जिसमें आपको बिजनेस आईडी मिलती है, क्रिएटेड एट कस्टमर आईडी मिलती है, ईमेल मिलता है, नेम मिलता है और फ़ोन नंबर मिलता है। तो हमारे केस में हमें कस्टमर आईडी चाहिए, तो ये कस्टमर आईडी हमें बस अपने डेटाबेस में सेव करवाना है। तो कस्टमर आईडी मिल जाएगी आपको। कस्टमर आईडी तो हम लोग क्या करेंगे, जो डोडो अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इक्वल, और इसको लिखेंगे कस्टमर, जो डोडो पेमेंट्स में रिटर्न कर रहा है रिस्पॉन्स, उसमें कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। इसी डोडो कस्टमर आईडी में हमारा जो डोडो पेमेंट्स का कस्टमर आईडी वह चलाएगा। अभी ये यूज़र प्रोफाइल में गया नहीं है, उसको हम लोग अभी लेकर जाएंगे। हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि इफ़ डोडो कस्टमर आईडी, अगर डोडो कस्टमर आईडी है तो उस केस में क्या करना है, यूज़र को पहले सेव कर लो अब, बिकॉज हमारे पास डोडो आ चुका है। डोडो मतलब डोडो में हमारा क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ क्या करो, प्रोफाइल क्रिएट कर लो। तो प्रोफाइल के लिए प्रोफाइल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो उसका मॉडल है वह। उसके लिए हम लोग यहाँ आते हैं और ये मॉडल हमने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स। क्रिएट लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पर गेट और क्रिएट यूज़ कर रहा हूँ। और जो यूज़र है वह, जो यूज़र क्रिएट हो रहा है उसके बेस पे हमें मिल जाएगा। यहाँ यूज़र होगा, इसको रख लेते हैं कहीं पर। सो प्रोफाइल और क्रिएटेड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा मान कर चलते हैं कि हमारा क्रिएट हो गया है। तो प्रोफाइल में हमारा आएगा, प्रोफाइल डॉट करेंगे क्या, डोडो कस्टमर आईडी, और इसमें जो डोडो कस्टमर हमने निकाली है उसको रख देंगे। तो ये जो हमारा था, जो कस्टमर आईडी हमने निकाला डोडो पेमेंट्स वाला, वो हमने अपने डेटाबेस में रख दिया हुआ है। प्रोफाइल में जाकर ये सेव हो जाएगा। सेव होगा उसके लिए प्रोफाइल डॉट सेव कर लेंगे। अब सिंपली इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट इंपोर्ट नहीं है क्या, कहाँ करेंगे इसको, लॉगिन वाले पेज में। योर रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका, तो यहाँ पर ऊपर आते हैं पहले और यहाँ पर रीडायरेक्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। रीडायरेक्ट करेगा ये सब कुछ, अगर ठीक रहा तो रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन वाले पेज में। अदरवाइज़ जो हमारा टेम्पलेट है उसको रेंडर करवा लेंगे। जो हमारा टेम्पलेट है यहाँ पर, ये वाला टेम्पलेट, उसी को रेंडर करवा लेंगे। तो इसके लिए आप इसको कॉपी कर सकते हैं, इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कीजिए। देन आप नीचे आइए और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कहाँ इंडेंट हो गया, ये बाहर इंडेंट हो गया। इसको एक बार टैब प्रेस करते हैं। तो क्या होगा, हमारा जब भी फॉर्म फिलअप होगा, हमारा फॉर्म वैलिडेट होगा, पासवर्ड सेट होगा और डोडो में जाकर एक कस्टमर हमारा क्रिएट होगा इस ईमेल इस नाम के साथ। जिसे हमें कस्टमर आईडी मिल जाएगी डोडो से, उसको हम लोग इसमें इस वेरिएबल में रख रहे हैं। वेरिएबल चेक करेंगे कि वेरिएबल अगर है तो यूज़र को सेव कर देना है। प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे और प्रोफाइल के डोडो कस्टमर में, जो डोडो कस्टमर में डोडो से मिली है, उसको सेव करवा के और लॉगिन कर देंगे, मतलब रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन वाले पेज में। इसको सेव किया एंड वी हैव टू चेक दिस कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आइए, पाइथन manage.py रन सर्वर, और आपको आना पड़ेगा यहाँ पर और बस हमें ये करना है। तो हमें इसमें दिख जाएगी ये जो भी हमारा रजिस्टर होगा यूज़र हुआ। तो यहाँ पर इसको करते हैं रिफ़्रेश, इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर आपको ईमेल लिखना है, तो ईमेल में कोई सा एक वैलिड ईमेल लेकर आता हूँ। तो ये रही एक ईमेल। यहाँ पर हम लोग यूज़र नेम लिखेंगे, यूज़र नेम यूनिक रहना चाहिए और नाम लिख देना। देन पासवर्ड आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। पासवर्ड लिखा मैंने, रजिस्टर में क्लिक कीजिए और अगर ये रजिस्टर हो जाता है तो आपको डायरेक्ट कर देगा लॉगिन वाले पेज में। देखिए रजिस्टर हो गया, ये लॉगिन कर रहा है हमें। यहाँ पर आप मैसेज वगैरह दिखा सकते हैं बट मैंने उतना किया नहीं है। और जैसे ही हमारा क्रिएट हुआ वैसे ही आपको ये इसके डेटाबेस में तो दिखेगा ही। मैं क्या करता हूँ, मैं जो एडमिन पैनल है वो ओपन कर लूँ, नहीं मैं यहीं से दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आइए SQLite में। देन यहाँ पर देखिए ऑथ यूज़र में आपको दिख रही है, एक हमने अभी किया राज नाम से, यूज़र नेम राज, और ये हमारा। देन इसका प्रोफाइल देखेंगे आप, प्रोफाइल कहाँ गया, अकाउंट यूज़र प्रोफाइल। यहाँ प्रोफाइल में आपको इसकी कस्टमर आईडी भी दिख जाएगी। देखिए कस्टमर आईडी यहाँ पर आपको दिख रही है, ये कस्टमर आईडी है। कस्टमर आईडी ये कब क्रिएट हुआ, ये सब हमारा। ये कस्टमर आईडी जो है, ये कस्टमर आईडी ये आपको डोडो में दिखेगी। तो यहाँ पर आइए और देखिए, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको। देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पर आर से आपको दिख रहा होगा मेरा नाम और यहाँ पर एक कस्टमर आईडी, साथ में मेरी ईमेल आईडी, और ये आज 6 तारीख को क्रिएट हुई है वो आपको देखने को मिलती है। बाकी इधर नीचे इग्नोर कर दीजिए, ये मैंने पहले से टेस्टिंग पर्पज़ के लिए किया हुआ था, वो आपको देखने को मिलता है। तो ये ईमेल आईडी है जो कि हमारी क्रिएट हुई, यानी कि एक कस्टमर हमने अपने डेटाबेस में क्रिएट किया और यहाँ भी क्रिएट किया है। क्यों ऐसा किया हमने, बिकॉज आपको ये कस्टमर आईडी चाहिए, जो डोडो पेमेंट की कस्टमर आईडी ये आपको चाहिए पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए। तो इसीलिए हमने ये किया हुआ। चलिए कस्टमर तो हमारा क्रिएट हो गया भाई, इतना काम तो हमने कर लिया। इसको क्लोज़ किया जाए, इसको भी वीकली क्लोज़ कर देते हैं। अब चलिए प्रोडक्ट क्रिएशन में चलते हैं। तो इसको क्लोज़ कर देते हैं। कुछ चीज़ें कॉपी करेंगे हम लोग और हमें जाना है कहाँ पर, हमें जाना है प्रोडक्ट में, यहाँ इस व्यू में। अभी हमें प्रोडक्ट क्रिएट करना है। गेट रिक्वेस्ट पे हमें फॉर्म दिख रहा है, अगर आप लॉगिन है यहाँ पर आइए और आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। पहले तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यूज़र नेम था राज और यहाँ से हम लोग अपना पासवर्ड लिखते हैं। ये लॉगिन हो गया। क्रिएट प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट प्रोडक्ट जैसे ही इसमें क्लिक किया जाएगा तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा। और पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्या हमने लिखा हुआ नहीं, तो हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट पे यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम लोग इसको अपने डेटाबेस में सेव करेंगे और
डोडो में भी सेव करवाएंगे। जैसे हमने अभी रजिस्टर किया था कस्टमर को, बिल्कुल वैसे का वैसा ही। तो हमें चाहिए होगा वही सेम। तो हम लोग इसमें से व्यू में आते हैं और मुझे कॉपी करना चाहिए ये दो चीज़ें। कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। देन मुझे चाहिए ये, इसको कॉपी करते हैं और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, अभी दिखाऊंगा मैं डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंटेशन हम लोग भूलेंगे नहीं, और वही तो हमारा मेन है। तो ये तो बनाना ही है आपको यहाँ पर, बिकॉज आप हिट करना चाहते हैं उसका एपीआई यूज़ केस में। अब देखिए कि प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। यहाँ पर कस्टमर क्रिएट हो गया हमारा, और प्रोडक्ट में आते हैं। प्रोडक्ट क्रिएट करना है हमें, तो क्रिएट प्रोडक्ट में क्लिक किया और ये कहता है कि आपको पाइथन में रहना है और ये सेम वही क्रिएट करना है। फिर ये सिंपल सा काम करने का है, ये कॉल करेंगे, हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रोडक्ट क्रिएट होगा तो हमें मिलेगी क्या, प्रोडक्ट आईडी। देखिए यहाँ पर एड ऑन लिखा हुआ है। देन बिजनेस आईडी मिलेगी, क्रिएटेड एड डिस्क्रिप्शन, इमेज मिल जाएगी, इज रिकरिंग, लाइसेंस की अगर है ये सब है तो ये सब नहीं चाहिए। प्राइसिंग आपको पूरे की पूरी मिल जाती है। प्रोडक्ट आईडी एक मिलेगी, ये प्रोडक्ट आईडी भी हमें चाहिए होगी। तो इसको भी हम लोग अपने डेटाबेस में सेव करके रखेंगे, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक मॉडल में फील्ड बना के रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए डोडो प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट में, तो जैसे हमने रजिस्टर में किया था ना, बिल्कुल वैसे का वैसे ही हम लोग यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। सो यहाँ ये और लिखिए पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्या होना चाहिए। पोस्ट रिक्वेस्ट पे हमारा पूरा फॉर्म का डेटा आएगा। हम लोग फॉर्म को पहले इंपोर्ट करके हमने रखा हुआ है, तो उसी फॉर्म का हम लोग यहाँ पर सारा डेटा निकाल लेंगे। तो हमने ये डेटा निकाला, उसके बाद हम लोग कहेंगे कि क्या फॉर्म हमारा वैलिड है, तो आपको इफ़ वैलिड, इफ़ फॉर्म इज़ वैलिड ऐसा लगाना है। फिर आप फॉर्म को सेव करेंगे, लेकिन हम लोग उसको कमिट नहीं करेंगे। कमिट हम लोग जो आईडी है उसको रखने के बाद करेंगे। हमें चाहिए प्रोडक्ट यूज़र, जो करंट यूज़र लॉगिन है उसी ने क्रिएट किया, आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली सिर्फ जो एडमिन है उसको दे सकते हैं। देखिए ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। मैं समझ रहा हूँ कि जो यूज़र अभी मैंने क्रिएट किया है राज, ये मेरा एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, एडमिन यूज़र है, इसलिए मैं इसको ऑप्शन दे रहा हूँ प्रोडक्ट क्रिएट करने का। इसलिए मैंने यूज़र को असाइन कर दिया प्रोडक्ट पे कि हाँ ये यूज़र है जो असाइन कर रहा है। लेकिन अगर सिंपल कंज्यूमर है तो उसको प्रोडक्ट क्रिएट करने का तो कोई फीचर आपको देना नहीं है। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ एडमिन के लिए है, वह एडमिन यूज़र है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यूज़र है आपका और ये यूज़र सुपर यूज़र होना चाहिए, बट अभी के लिए हम लोग ऐसे नॉर्मली रहने देते हैं। अब यहाँ पर से हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा देखिए हमारा हमारा डेटाबेस में ये सेव हो चुका है पार्शियली। पूरा सेव होगा जब डॉट सेव कॉल करेंगे तभी। डॉट सेव तभी हम लोग करेंगे जब हमें डोडो का प्रोडक्ट आईडी मिलेगा तभी। डोडो की प्रोडक्ट आईडी आपको तभी मिलेगी जब आप इसको कॉपी करेंगे। यहाँ से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसको करना पड़ेगा आपको इंडेंट कुछ इस तरीके से। तो प्रोडक्ट क्लाइंट जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ डॉट प्रोडक्ट्स डॉट क्रिएट, और प्राइसिंग। इसके अलावा इसमें दे सकते हैं प्रोडक्ट का नाम, जो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या फील्ड दे सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, कस्टमर वाले में मैंने आपको नहीं दिखाया था, यहाँ से दिखा देता हूँ बिकॉज यहाँ पर ज़रूरी है। प्राइसिंग में आप ये सारा काम कर सकते हैं। प्राइसिंग में आप करेंसी दे सकते हैं, प्राइस डॉट करेंसी। देखिए जैसे ये प्राइस हो गया, प्राइस के अंदर में ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। तो करेंसी में आप बाय डिफ़ॉल्ट मैं चाहता हूँ कि यूएसडी रहे, तो मैंने यहाँ पर यूएसडी दे दिया। डिस्काउंट कोई नहीं देना मुझे, तो मैं ये दे दिया मैंने। अगर आपको प्राइस देना तो प्राइस दे सकते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी, पैरिटी आपको देनी तो आप वो दे सकते हैं। टाइप, अगर आप वन टाइम प्राइस है या फिर आपका सब्सक्रिप्शन है तो आप टाइप डिसाइड कर सकते हैं। किस कैटेगरी में आप रखना चाहते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट है या फिर सैस है, क्या है, वह आप यहाँ पर टैक्स कैटेगरी भी डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज टैक्सेशन अलग अलग होता है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। प्राइस करेंसी, करेंसी में इसमें से कोई भी आप दे दीजिए, रिक्वायर्ड है ये। डिस्काउंट अगर देना है नंबर से तो दे सकते हैं। आप ये परसेंट में देते हैं, 0 से 100% तक का होता है। मैं 0 दिया तो फुल प्राइस में देना है, कोई डिस्काउंट नहीं देना, ये मैं कह रहा हूँ। फिर प्राइस यहाँ पर एक्चुअल प्राइस आप लिखते हैं, जिसमें आपको ये मिनिमम सेंट में पास करना। तो स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन जो होता है, जैसे डॉलर का सेंट होता है, रुपी का पैसा होता है, तो उसमें आपको करना पड़ेगा, यानी कि 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। आप पे व्हाट यू वांट भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये ट्रू सेट करना पड़ेगा, बट मुझे नहीं करना है। और आप ये भी सेट कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स में। देन टाइप आप सेट कर सकते हैं, जिसमें अवेलेबल ऑप्शन है वन टाइम प्राइस। देन पे व्हाट यू वांट में ट्रू फॉल्स सेट करना होता है। सजेस्टेड प्राइस आप यहाँ पर दे सकते हैं। देन टैक्स इंक्लूजन भी आप ट्रू या बुलियन, मतलब ट्रू या फॉल्स में आप दे सकते हैं। देन टैक्स कैटेगरी है, टैक्स कैटेगरी में डिजिटल प्रोडक्ट है, सैस है, ई बुक है और एडटेक है, आप इनमें से कोई एक दे सकते हैं। देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना प्रोडक्ट का तो वह भी दे सकते हैं, बट मैं नहीं दे रहा हूँ बिकॉज मेरे पास डिस्क्रिप्शन है नहीं। और ये कीज़ वगैरह के लिए है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट का नाम भी दे सकते हैं, ये भी ऑप्शनल नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन इसको मैं देकर आपको दिखा देता हूँ। इससे रिस्पॉन्स हमें ये सारा चीज़ मिलता है। तो अभी ये यहाँ पर, और प्रोडक्ट का हमें नाम लिखना है, तो हमें नेम प्रॉपर्टी में, जैसे मैं यहाँ लिखूँगा नेम इक्वल, और प्रोडक्ट जो कि हमारा सेव हो रहा है और फॉर्म में हम लोग प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर ले रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो
तो हमें प्रोडक्ट का नाम मिलेगा प्रोडक्ट डॉट नेम से। तो प्रोडक्ट डॉट नेम, ये आपको नेम मिल जाएगी, इसको कॉमा देकर सेपरेट कर लेना है। फिर प्राइस है, और यहाँ पर आप यूएसडी लीजिए करेंसी, तो करेंसी मैंने यूएसडी लिख दिया हुआ है। यूएसडी में आए चेकआउट करते वक्त ऐसा ज़रूरी नहीं है, वह ऑटोमेटिकली आपका दिख जाएगा वहाँ पर आपको। डिस्काउंट हमने लिखा 0 बिकॉज हमें फुल प्राइस पे बेचना है, कोई डिस्काउंट नहीं देना। प्राइस आपको प्रोडक्ट डॉट प्राइस यहाँ इससे मिल जाएगी इसको, लेकिन आपको जैसे प्रोडक्ट डॉट प्राइस में आप यहाँ पर जब क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे मान लीजिए $20, तो ये $20 है, इसको सेंट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ, जो भी मिनिमम होगा मैं समझता हूँ इसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज $1 100 सेंट का होता है, तो वह हमने किया हुआ है कैलकुलेशन थोड़ा सा। और इसको मैं अभी के लिए करता हूँ फॉल्स। ये परचेजिंग पावर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका मीनिंग क्या है, मैं बता नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में आकर देखना नहीं है। ये क्या करेगा आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिकेट्स ई परचेजिंग पावर पैरिटी ई एडजस्टमेंट आर अप्लाइड टू दी प्राइस, परचेजिंग पावर पैरिटी फीचर इज़ नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ। तो ये अवेलेबल अभी के लिए नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको फॉल्स कर दिया हुआ। टाइप मुझे वन टाइम प्राइस ही रखना है, और टैक्स कैटेगरी में डिजिटल प्रोडक्ट्स ही नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपका सैस है तो आप इसको सैस कर लीजिएगा, जिससे कि उसके बेस पर आपका टैक्सेशन हो। अब यहाँ प्रोडक्ट लिखने के बजाय, बिकॉज ये नेम कॉन्फ्लिक्ट करेगा हमारे लिए, प्रोडक्ट यहाँ भी है प्रोडक्ट यहाँ भी है, ये डोडो से दे रहा था, हम लोग इसको प्रोडक्ट डोडो कर देते हैं, डोडो। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखिएगा वरना आप प्रॉब्लम करेगी आपको। इसे बाहर आइए, यहाँ पर लिखिए कि इफ़ प्रोडक्ट डोडो के पास प्रोडक्ट आईडी है, जो कि होगी अगर क्रिएट हुआ है तो उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट जो हमारा इसमें फील्ड है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ जो हमारा फील्ड है ये वाला, इस पर हमें वैल्यू डाल देना है। ये जो वैल्यू है यही वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, देन इसमें प्रोडक्ट डॉट सेव कर देनी है आपको। बस इससे आपका प्रोडक्ट सेव हो जाएगा विद जो डोडो में प्रोडक्ट आईडी है उसके साथ। ठीक है, उसके बाद आप इसको रिटर्न कर दीजिए, कहाँ जहाँ भी रिटर्न करना। मैं प्रोडक्ट लिस्ट में इसको रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर रिडायरेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो तो क्या करना है, फॉर्म दिखा देना वही सा, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इससे आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए आपके डेटाबेस में भी और डोडो में भी। तो चलिए एक प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए, अभी वेट क्या करना, यहाँ पर इसको पहले एक बार रिफ्रेश कर लिया जाए। होम में क्लिक करते हैं, देखिए कोई प्रोडक्ट नहीं है अभी। क्रिएट प्रोडक्ट में क्लिक किया, प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ मैं प्रोडक्ट 1, तो नाम याद करना बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ पर 11 लिखा मैंने, और क्रिएट प्रोडक्ट में क्लिक किया, और ये मेरा एक रिवर्स प्रोडक्ट लिस्ट नॉट फाउंड। ओके, प्रोडक्ट लिस्ट नॉट फाउंड है बिकॉज हमने इसका होम दिया हुआ है। सो प्रोडक्ट तो हमारा क्रिएट हो जाना चाहिए, बस ये रिडायरेक्ट नहीं कर पाया हमारा, लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्रिएट हो गया। उसके लिए हम डेटाबेस में आते हैं, और यहाँ पर आपको मिलेगी प्रोडक्ट में देखिए प्रोडक्ट 1 नाम से $11 का डोडो प्रोडक्ट आईडी भी दिख रही है। तो प्रोडक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा, एक और क्रिएट कर लेंगे, कोई नहीं। यहाँ भी हमें देखना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट्स में आना है और यहाँ पर क्लिक कीजिए, और देखिए आपको एक प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी प्रोडक्ट 1 नाम से, जिसकी आईडी ये है। और ये सब कुछ आप चाहें तो प्रोडक्ट की इमेज भी दे सकते थे, बट इमेज के लिए मैंने लफड़ा नहीं किया हुआ इसमें, इसलिए मैंने ये रखा हुआ नहीं है। ठीक है, अभी आप सिंपली चाहें तो आप इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं। प्रीव्यू किया मैंने, तो ये चेकआउट के टाइम पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो ये इनका अपना खुद का आपको प्रीव्यू दिखा रहे हैं, बट हमारा ऐसा कुछ नहीं है। इसको वापस से यहाँ पर कीजिए, आप चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं, क्वांटिटी 1 है, आप इस लिंक को शेयर करके डायरेक्टली पेमेंट ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आपका अपना कोई यूआरएल है तो वो उस पर सब रिडायरेक्ट करवा सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। तो ये सारा फीचर जो नॉर्मली होनी चाहिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन क्रिएट करने के बजाय, बट इंटीग्रेशन देख रहे हैं तो ये देखना ज़रूरी है। प्रोडक्ट हमारा यहाँ क्रिएट हो गया, डेटाबेस में भी क्रिएट हो चुका है। अब हमारा ये हमारे होम में दिखने लगेगा, तो मैं होम में चलता हूँ पहले। देखिए होम में एक प्रोडक्ट 1 दिख रही है। एक और प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, बिकॉज पिछली बार एरर आ गया रिडक्शन की वजह से। एक और प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट 2, और इसका मैं देता हूँ 12 प्राइस। क्रिएट प्रोडक्ट में क्लिक किया, और देखिए आपकी बार कोई एरर नहीं, प्रोडक्ट 2 हमारा क्रिएट हो गया और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बाय नाउ का बटन है, इस पर हमें चेकआउट लगाना है। इसमें क्लिक करेंगे तो आपको चेकआउट पेज खुलेगा, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा काम करना है, जैसे कंट्री आना चाहिए, डोडो वाला कंट्री, और प्रोडक्ट का डिटेल आना चाहिए, तो वह सब हमें यहाँ पर करने की आवश्यकता है। उसके बाद सिंपली काम रहेगा कि इसमें क्लिक होने पर पेमेंट इनिशिएट करवाना है, और फिर बस काम खत्म। पेमेंट को वेरीफाई करके केस क्लोज। देखिए यहाँ भी डेटाबेस में आपको 2 प्रोडक्ट दिख रही है, और प्रोडक्ट यहाँ भी क्रिएट होगा। सेकंड प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया नहीं, आई थिंक इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको, फिर आपका सेकंड प्रोडक्ट भी यहाँ पर दिखने लगेगा। देखिए प्रोडक्ट 2। अब चलिए चेकआउट वाला काम कर लेते हैं। तो चेकआउट में गेट रिक्वेस्ट पर ही हमारा से कुछ होना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए। प्रोडक्ट की आईडी आ रही है, आपने देखा था यहाँ पर जैसे हम लोग इसमें क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए 1 दिख रही है। यूआरएल पर भी आप देख सकते हैं इसका यूआरएल जो होगा वो देखिए चेकआउट। यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी दी, तो प्रोडक्ट आईडी आपको यहाँ पर मिल रही है कि किस प्रोडक्ट पे क्लिक हुआ है चेकआउट के लिए। उसके बेस पर हम लोग इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं।
अब चूँकि ये इंपोर्ट नहीं है तो हमें एरर दे रहा है, हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। वापस से आते हैं, जैसे प्रोडक्ट आपको मिल जा रही है, प्रोडक्ट को आप सिंपली पास कर सकते हैं हमें टेम्पलेट में। तो यहाँ ये, और यहाँ पर लिखिए प्रोडक्ट, और यहाँ पर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट चला गया तो प्रोडक्ट का नेम वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। इसको कॉमा दे देना। तो चेकआउट वाले टेम्पलेट पेज में जाना, यहाँ पर टेम्पलेट में आइए यहाँ से, और यहाँ पर आप इस तरीके से नाम लिखने के बजाय यहाँ लिखिए कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और प्रोडक्ट डॉट नेम। इससे प्रोडक्ट का नाम मिल जाएगा आपको। और प्रोडक्ट डॉट प्राइस करने से प्राइस यहाँ पर 34 जो स्टैटिक है, उसको ऐसा ना करके आप यहाँ पर कीजिए प्राइस। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ ये अभी प्रोडक्ट 1 के लिए है, देखिए प्रोडक्ट 1 और 11 सब कुछ आ गया। अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन सेव करके तो डिस्क्रिप्शन भी हम लोग यहाँ पर दिखा सकते थे, बट है नहीं हमारे पास, तो हम लोग नहीं दिखाएंगे। अब एक और काम करना है, वह है कि कंट्री लिस्ट करवाना है हमें डोडो वाला। तो उसके लिए ये एक एपीआई आपको देता है, यहाँ पर देखिए सपोर्टेड कंट्रीज़। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कहता है कि इस पर हिट करो, या फिर पाइथन में सिंपली आपको ये वाला रन करने का, जिससे को कंट्री कोड मिल जाएगी सारी की सारी। तो मैं जस्ट अ मिनट, मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया। और क्लाइंट ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, क्लाइंट ऑब्जेक्ट, तो हमें वो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ ये, और इसको पेस्ट कर देते हैं, और ये हो गया गड़बड़। एक्चुअली ये हमें ज़रूरत नहीं है, ये गलत कॉपी कर लिया हमने। क्लाइंट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, हमें सिर्फ ये चाहिए। इससे हमें डोडो का जो भी सपोर्टेड कंट्री है उसका लिस्ट मिल जाएगा, उसका कंट्री कोड मिल जाएगा। अब ये जो कंट्री कोड है, यही कंट्री कोड अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पास कर देते हैं, जैसे कंट्री कोड मैंने यहाँ पर पास किया सिंपली, तो यहाँ पर टेम्पलेट में ऑलरेडी हमारा ये ऐसा कोड लिखा हुआ है, तो आपका फॉर लूप चलेगा और यहाँ पर सारी कंट्री कोड चली आएंगी। बट कंट्री कोड से यूज़र को समझ में नहीं आएगा, जो नॉर्मल यूज़र होता है उसको समझ में नहीं आएगा, उसको कंट्री का पूरा नाम यहाँ पर देखना है। तो कंट्री का पूरा नाम आपको भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ पर PIP इंस्टॉल, और एक हमारे पास पैकेज आता है पाई कंट्री, इसको इंस्टॉल करते हैं। ये हमें कोड के बेस पर कंट्री का पूरा नाम देगा, तो वह हमें चाहिए, तो वह हमने इसमें इंस्टॉल कर लिया हुआ है। इंस्टॉल करने के साथ मैं क्या करता हूँ, PIP फ्रीज और रिक्वायरमेंट्स डॉट TXT करके इसको अपग्रेड कर लेता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ। इसमें पाई कंट्री है और ये सारी चीज़ें हमने रखी हुई। इसको करते हैं क्लोज। वापस से यहाँ ये, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको पहले तो ये जो कंट्री आपने बनाया इसको ऊपर लेके जाइए और इसको ब्लैंक कर दीजिए, बिकॉज इसी में हम लोग अपेंड करवा देंगे सब कुछ। इसको ब्लैंक कर देते हैं, और जो भी आएगी वो हम लोग यहाँ से पास करेंगे। लेकिन अभी देखिए कि कैसे कंट्री कोड के बेस पे हमें कंट्री का नाम निकालना है। यहाँ पर लिखिए कि फॉर कोड इन कंट्री कोड, यानी कि जो हमें डोडो से मिल रही है। तो ये कंट्री कोड हमारा आ गया सारा का सारा, फॉर लूप के थ्रू एक एक करके सारा सब कुछ आ जाएगा। अब कंट्री का नाम हमें निकालना है। सो कंट्री लिखा, फिर आपको पाई कंट्री यहाँ पर लिखना है, और ये इंपोर्ट नहीं किया आई बिलीव हमने। सो ऊपर आइए, जो पैकेज आपने इंस्टॉल किया उसको पहले इंपोर्ट कर लीजिए, तभी वो हमारा काम करेगा। अभी नीचे आना है, यहाँ पर यहाँ लिखिए पाई कंट्री डॉट कंट्रीज डॉट गेट, और यहाँ अल्फ़ा। ये जो कोड आप देख रहे हैं, जो कोड मैंने अभी आपको दिखा हुआ अल्फ़ा 2 का है, तो हमने अल्फ़ा 2, और जो भी कोड हमें मिल रहा है डोडो के साथ वो हमने दे दिया, और इससे हमें कंट्री मिल जाएगी। अब इसमें से नेम हमें निकालना है, तो हम लोग नेम और कोड दोनों निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इफ़ कंट्री, अगर कंट्री ये दे रहा है हमें, अगर कंट्री रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि कंट्रीज़ जो हमने ऊपर में ये लिस्ट बनाया हुआ है इसमें अपेंड करेंगे। अपेंड क्या अपेंड करना है, हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट इसको अपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पहले कोड अपेंड कर देना है, तो कोड जो भी कोड में आएगा वह कोड प्रॉपर्टी में जाएगा। इसी तरीके से नेम, जो भी कंट्री डॉट नेम में होगा वह नेम में जाएगा, तो कोड और नेम दोनों ही आपको मिल जाएगी। एंड आई थिंक इससे आपका काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश, कोई एरर नहीं है। यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कोड और नेम। तो हमें सिर्फ नेम दिखाना है जिससे कि हमें दिखने लगेगा। तो यहाँ पर आइए और हमें यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए आपको अभी कोड की जो मतलब जो कंट्री की जो कोड है वो हमें वैल्यू में चाहिए, और जो नेम है वो हमें यहाँ चाहिए। तो यहाँ पर नेम लिख देते हैं, नेम। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद वापस से रिफ्रेश किया जाए, और देखिए अब आपको नेम दिखे, बट नेम हमारा ऑर्डर में नहीं है, P से ऊपर दिख रहा है, जिसको जैसे कि ढूंढने में यूज़र को बहुत प्रॉब्लम होगी, A कहाँ है B कहाँ है। इसको ऑर्डर कर लेते हैं, तो शॉर्ट कर लेते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर फॉर लूप से बाहर आना है, कंट्रीज़ में सॉर्ट लगाएंगे और लैम्डा लगा के हम लोग इसको सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने के बाद ये वापस से रिफ्रेश करते हैं, और देखिए आपको A से दिखेगा, A फिर B फिर C फिर D, इस तरीके से। तो हमें इंडिया ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस इतना ही काम करना है चेकआउट में। अब यहाँ पर क्लिक होने पर इस बटन पर जैसे ही क्लिक होगा सारा डेटा फिल करके, तो हमें ये रीडायरेक्ट करेगा, एक पेमेंट इनिशिएट करके रीडायरेक्ट करेगा चेकआउट वाले, मतलब जो पेमेंट हमें करना है उस वाले पेज में। तो वो हमें काम करने का है, जिसके लिए हमें एक बनाना पड़ेगा नया क्लास, इनिशिएट पेमेंट व्यू। इसका काम खत्म, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक क्लास हम लोग बनाते हैं, क्लास
तो इसका नाम रखेंगे इनिशिएट पेमेंट व्यू, और ये लॉगिन रिक्वायर्ड होना चाहिए, नहीं कि लॉगिन करना अनिवार्य है। तो ऊपर कीजिए इसको, और यहाँ पर आप लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्सिंग को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसको नीचे करते हैं, और पहले यहाँ पर लॉगिन रिक्वायर्ड लगा दिया जाए, फिर हम लोग व्यू लगा देते हैं। इसको पास करता हूँ अभी के लिए, इसका यूआरएल बना लेते हैं। तो ध्यान रहे कि हमें ये रन करवाना है कब, जब हमारे चेकआउट के इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तब। ये बटन पे, इसी बटन पे कोई क्लिक करता है तो इसका जो फॉर्म का यूआरएल है, ये हमें एक्शन, ये हमें चेंज करना है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट के लिए चेकआउट पे जा रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट आईडी भी पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है यूआरएल, इनिशिएट पेमेंट और प्रोडक्ट आईडी, इसके लिए यूआरएल बनाना है यहाँ पर। तो पहले कीजिए इंपोर्ट किया, देन यहाँ पर आपको एक पाथ क्रिएट कर लेना है, इनिशिएट पेमेंट और प्रोडक्ट आईडी जो है ये वह, और उसके बेस पे हमारा ये व्यू रन करेगा। अब यहाँ पर हमें अपना कोड लिखने का है, तो इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब तो कोई काम नहीं होगा, अब हमें व्यू पे यहाँ पर अपना पूरा फोकस करना है। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट एपीआई कॉल की तरफ, जो कि है पेमेंट वन टाइम में देखना पड़ेगा हमें। देखिए पेमेंट, क्रिएट वन टाइम पेमेंट यहाँ पर। तो हमें ये डॉक्यूमेंटेशन ध्यान में रखते हुए अपना पूरा काम करना है। तो इसमें करना क्या होगा, मैं इसको कॉपी करके लेकर जाता हूँ, ठीक है, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ से क्रिएट पेमेंट, ये कार्ट और ये सब यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, अभी ये सब तो हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। जैसे आपको ऑथराइजेशन चाहिए होगा तो मिल ही जा रहा है। बिलिंग में क्या है भाई, बिलिंग सिटी है जो कि रिक्वायर्ड है, बिलिंग कंट्री है जो कि रिक्वायर्ड है। ये जो दो चीज़ें हैं, स्टेट है वह भी रिक्वायर्ड है, स्ट्रीट वह भी रिक्वायर्ड है, जिप कोड ये भी रिक्वायर्ड है। तो बिलिंग डॉट जिप कोड, इस तरीके से आपको ये पास करना पड़ेगा। ये सब कुछ बिलिंग में आपका आएगा। फिर कस्टमर में देखिए, यहाँ कस्टमर आपको समझना पड़ेगा। ये कह रहा है कि अटैच एग्जिस्टिंग कस्टमर, अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर यानी कि पहले से कस्टमर जो बना हुआ वह अगर परचेज़ कर रहा है तो उसके लिए आपको इसमें सिर्फ कस्टमर आईडी प्रोवाइड करनी है। अगर कोई नया कस्टमर आप क्रिएट करना चाहते हैं ड्यूरिंग दी परचेज़, मतलब जैसे परचेज़ कर रहा है वैसे ही कस्टमर क्रिएट करना है, पहले से वो कस्टमर हमारा रजिस्टर्ड नहीं है हमारी साइट पे या फिर किसी भी तरीके से, वो डायरेक्टली परचेज़ कर। जब परचेज़ के दौरान अगर आपको कुछ उस कस्टमर को क्रिएट करवाना है तो उस केस में आपको उसकी ईमेल आईडी और नेम, फिर क्रिएट न्यू कस्टमर बूलियन या फॉल्स वह, और फ़ोन नंबर, ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये दो चीज़ें ऑप्शनल है, लेकिन ईमेल और नेम आपको देना पड़ेगा। तो हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे क्रिएट न्यू कस्टमर, हम लोग यूज़ करेंगे ये अटैच एग्जिस्टिंग कस्टमर, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर पहले हमारी साइट पर रजिस्टर करे फिर प्रोडक्ट परचेज़ करे। तो हमारे लिए ये यूज़फुल होगा। फिर प्रोडक्ट कार्ट है, प्रोडक्ट कार्ट ये भी रिक्वायर्ड है। ये कहता है कि लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इन कार्ट, तो कार्ट में कार्ट सिस्टम हमने बनाना नहीं है, लेकिन आप बना सकते हैं। हमारे केस में एक ही प्रोडक्ट है तो उससे भी हमारा काम हो जाएगा। ये कहता है कि मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 एंड एट मोस्ट 100 आइटम्स। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें प्रोडक्ट कार्ट में प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे, फिर क्वांटिटी लिखेंगे जो कि ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना चाहिए। रिक्वायर्ड रेंज यहाँ पर लिखा हुआ है, बस ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि प्रोडक्ट आईडी दे दिया और क्वांटिटी दे दिया। आप चाहें तो अमाउंट दे सकते हैं, बट अमाउंट ऑप्शनल है तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, ये इसका कहना है आई थिंक। सो अमाउंट ऑफ दी कस्टमर से दिस ओके सो अमाउंट फ़िलहाल के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ पर अलाउ पेमेंट मेथड टाइप्स ये भी ऑप्शनल है। बिलिंग करेंसी ये सारी चीज़ें, डिस्काउंट कोड अगर आप देना चाहते हैं तो वह आप यहाँ पर दे सकते हैं। मेटा डेटा है, पेमेंट लिंक है ये जो हमें मिलने वाली है, इसके लिए आपको इसको ट्रू करना पड़ेगा कि पेमेंट लिंक ट्रू करेंगे तभी हमारा ये पेमेंट लिंक जनरेट होगा, वरना नहीं होगा। फिर एक रिटर्न यूआरएल हमें देना पड़ेगा, और रिटर्न यूआरएल ऑप्शनल है। ये यूआरएल टू रिडायरेक्ट द कस्टमर आफ्टर पेमेंट मस्ट बी वैलिड यूआरएल, तो ये आफ्टर पेमेंट कहाँ पर जाए उसके लिए ये यूआरएल है। उसके बाद शो सेव्ड पेमेंट मेथड्स ये नहीं करना। टैक्स आईडी, अगर पेमेंट B2B है तो इस केस में इसका यूज़ करना है, उसका जिसका हमें रिस्पॉन्स देने वाला है, इसमें क्लाइंट सीक्रेट की मिलेगा, और ये कमिंग सून में है। हमें कस्टमर मिल जाने वाला है, फिर कस्टमर, इसमें कस्टमर की आईडी, ईमेल आईडी और नेम रहेगी, आप चाहें तो इसको दिखा सकते हैं। फिर मेटा डेटा मिलेगा, पेमेंट आईडी मिल जाएगी, टोटल अमाउंट आपको मिल जाने वाला है। डिस्काउंट आईडी होती तो वह, पेमेंट लिंक हमें मिल जाना है जिसमें हम लोग रिडायरेक्ट करवाएंगे यूज़र को पेमेंट आगे प्रोसीड करने के लिए। देन प्रोडक्ट कार्ट का जो भी होता है वह मिलेगा। चलिए इतना सारा कुछ हमने देख लिया डेप्थ में। अभी यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर हमें सबसे पहले पोस्ट रिक्वेस्ट पे ये काम करवाना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डेप पोस्ट, यहाँ पर सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट, साथ में ये मैं प्रोडक्ट आईडी भी देने वाला है। तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर लिंक से, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, तो वह प्रोडक्ट आईडी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। अब जो कॉपी किया था उसको पहले पेस्ट कर देता हूँ। हालांकि इससे पहले हमें कुछ काम कर लेना चाहिए। जैसे हमें प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट इक्वल, और हम लोग यहाँ से गेट ऑब्जेक्ट, अरे ये नहीं है हमारा इम्पोर्ट, तो ऊपर आते हैं गेट ऑब्जेक्ट और 404, देन यहाँ से नीचे आइए और यहाँ पर लिखिए गेट ऑब्जेक्ट 404, देन ये लेगा प्रोडक्ट मॉडल, और इसके बेस पे निकालेगा डेटा प्रोडक्ट आईडी जो आ रही है उसके बेस पे। तो ये हमें डेटा निकाल कर दे देगा।
प्रोडक्ट का पूरा ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप यूज़र अंडरस्कोर प्रोफाइल निकाला हूँ तो ये आपको मिल जाएगी request.user.user प्रोफाइल से, बिकॉज यूज़र इज़ प्रोफाइल में रिलेशन है तो उससे आपको मिल जाने वाली है। कस्टमर आईडी इससे हम लोग निकालेंगे बेसिकली, तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं डोडो कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, बिकॉज हमें कस्टमर आईडी पास करनी पड़ेगी, तो इक्वल लिखा और यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल डॉट डोडो कस्टमर आईडी। अब हमने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो ये पूरा यहाँ से कॉपी किया और यहाँ तक पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और ये इंडेंट करना पड़ेगा हमें। सो आई थिंक इंडेंट हो गया। तो हमें चाहिए ये सारे डेटा, देखिए सिटी चाहिए, कंट्री चाहिए, स्टेट चाहिए, जिप कोड चाहिए, ये सब कुछ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। और आपको याद होगा कि हम लोग चेकआउट में एक फॉर्म दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए इस फॉर्म में सारा डेटा है, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ ये हमारा जाएगा, तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करके सारा डेटा आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं पहले सिटी। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट और सिटी, इसी सिटी निकल जाएगा। फिर आप कंट्री निकाल लीजिए, देन स्टेट निकाल लेते हैं, स्ट्रीट एंड फाइनली जिप कोड। तो ये सारा हमें फॉर्म से मिल रहा है। यूज़र हमें देगा बिलिंग का पूरा एड्रेस इन्फॉर्मेशन, तो वो हमने निकाल लिया। अभी इस बिलिंग को हम लोग सिंपली इसमें असाइन कर देते हैं। ये बात एक ही है, यहीं पर हम लोग करते तो भी हमारा काम हो जाए, लेकिन इसको सेपरेट रखने के लिए मैंने इस तरीके से किया हुआ है। अब कस्टमर आईडी चाहिए, तो कस्टमर आईडी ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर निकाल के रखे हैं, डोडो कस्टमर आईडी, इसको यहाँ पर चिपका दीजिए। ये हो गया। अभी प्रोडक्ट आईडी चाहिए, तो प्रोडक्ट आईडी हमें मिलेगी प्रोडक्ट जो हमने यहाँ निकाल के रखा हुआ है इसमें, बिकॉज हमने डेटाबेस में उसको सेव करके रखा हुआ था। तो यहाँ से प्रोडक्ट डॉट डोडो प्रोडक्ट आईडी, इसे प्रोडक्ट आईडी मिल गई। क्वांटिटी मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ। ये पहला प्रोडक्ट हमारा हो गया। अब चूँकि हमारे पास कार्ड सिस्टम नहीं, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख के और काम चला लिया कि हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि हमारा होने वाला है। कौन सा प्रोडक्ट? जो जिस प्रोडक्ट पे यूज़र क्लिक करेगा चेकआउट के लिए, उस प्रोडक्ट की। अब इसके अलावा मुझे चाहिए पेमेंट लिंक, तो मैं यहाँ पर पेमेंट लिंक इक्वल ट्रू कर देता हूँ, ट्रू का टी कैपिटल। इसके अलावा रिटर्न यूआरएल, एक हमें रिटर्न यूआरएल लिखना पड़ता है कि पेमेंट करने के बाद ये कहाँ जाए। तो उसके लिए हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बिल्ड एब्सोल्यूट यूआरआई, एंड यहाँ पर आप एक यूआरएल लिख सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट में एक यूआरएल बना लेते हैं, प्रोडक्ट पेमेंट स्लैश सक्सेस, और ये इस पर रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, ये हमने बनाया नहीं है, ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ध्यान रहे। इतना करने के बाद इससे क्या होगा, इससे हमारा चेकआउट वाले पेज में भेज देगा। लेकिन उसको भेजने के साथ ही साथ मैं अपने मॉडल में, जो कि ऑर्डर मॉडल है, इस पर एक ऑर्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो वो हम लोग यहाँ पर इसके नीचे कर लेंगे यहाँ पर, और पहले ऑर्डर को इंपोर्ट कर लीजिए। देन लिखिए ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, जिसमें पहले हमें यूज़र लिखना है, एक बार देख लिया जाए। यूज़र लिखना है, फिर प्रोडक्ट, फिर डोडो की पेमेंट आईडी, इज पेड हमें फॉल्स रखना है और क्रिएट ऑटोमेटिकली होगा। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से आपको यूज़र मिल जाएगी। प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग ऑलरेडी ऊपर में निकाल रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट मिल गई। डोडो पेमेंट आईडी, डोडो कस्टमर आईडी नहीं, डोडो पेमेंट आईडी, ये आपको मिलेगी। अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो पेमेंट में पेमेंट आईडी चली जाती है, तो इसी पेमेंट से पेमेंट आईडी निकाल लीजिए, और ये आपको आपके ऑर्डर वाले मॉडल में यहाँ पर सेव होकर मिल जाएगी, जो आप देख पाएंगे। अभी मैं आपको दिखा दूंगा डेटाबेस से। लेकिन इज पेड अभी भी हमारा फॉल्स रहेगा। इज पेड हमारा ट्रू तभी होगा जब हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तब। लेकिन सक्सेसफुल के बाद आपको ये रिडायरेक्ट करने वाला है यहाँ पर, तो आप यहाँ चाहें तो इस ऑर्डर को सक्सेस कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हमें इसको रीडायरेक्ट करना है चेकआउट वाले पेज में, तो उसके लिए पेमेंट लिंक हमारा ट्रू है। पेमेंट लिंक आपको कहाँ मिलता है, यहाँ पर आपको पहले लिखिए रिटर्न रीडायरेक्ट, और आपको रीडायरेक्ट करना है पेमेंट। ये जो पेमेंट ऑब्जेक्ट है जो डोडो में रिटर्न करके दे रहा है, यहाँ पर इसमें एक प्रॉपर्टी है पेमेंट लिंक, इसमें हमें इसको रीडायरेक्ट कर देने का है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बताता है कि रिस्पॉन्स में मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा। रिटर्न यूआरएल यहाँ तक हमने देखा था, ये क्लाइंट वगैरह ये सब कुछ, और पेमेंट लिंक ऑप्शनल यूआरएल टू होस्टेड पेमेंट पेज, ये होस्टेड पेमेंट पेज इनका, इसी पर हमें भेजना है और कस्टमर से पेमेंट रिसीव करना है। अब लगे यहाँ, चलिए ये भी बना लेते हैं, इसका भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं क्लास। तो यहाँ पर आकर बस सिंपली पेमेंट सक्सेस व्यू गेट रिक्वेस्ट पे पेमेंट सक्सेस डॉट HTML चलेगा, जो कि हमने यहाँ पर बना कर रखा हुआ है, जो सिंपली दिखाएगा पेमेंट सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर परचेज, और बैक टू प्रोडक्ट, जिसमें आप होम पेज को भेज रहे हैं। इसका यूआरएल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आइए और यहाँ इसका यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पर तभी आएगा, यानी कि यहाँ पर रिडायरेक्ट तभी जब हमारा पेमेंट सक्सेस होता है। तो आप चाहें तो जो ईज प्रोडक्ट आपने यहाँ पर फॉल्स छोड़ा हुआ था, उसको यहाँ पर आप सक्सेस कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, या फिर इसको नहीं करता हूँ अभी, मैं देख लेता हूँ। अगर वेबहुक काम करेगा तो फिर इसको यहाँ पर नहीं करेंगे, इसको वेबहुक में करेंगे। ओके, फिलहाल डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे, लेकिन जो वेरिफिकेशन है पेमेंट का वो हम लोग वेबहुक से करेंगे। लेकिन मेरा NG-ROC काम करना चाहिए, तभी मैं आपको वो दिखा सकता हूँ, वरना यहीं पर करके दिखा दूंगा। देख लेते हैं। तो आई थिंक ये काम हो चुका है, अब हमें पेमेंट होकर मिलनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ ये, और हमें
इसमें इसको रिफ्रेश करना चाहिए और पेमेंट्स में आपको आना पड़ेगा इसको वेरीफाई करने के लिए ट्रांजैक्शन में। मैंने कुछ ट्रांजैक्शन पहले से नहीं, इसमें खाली होगा ये, नहीं कुछ ट्रांजैक्शन मैंने पहले से करके रखा हुआ है जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। चलिए एक पेमेंट करते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर आना है और अभी पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ एक उसको एक बार और रिफ्रेश कर लिया जाए। ओके सो सुबह 4 बजे का यहाँ पर दिख रहा है। हम लोग इसमें आते हैं और बाय नाउ में क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर हमें फिलअप करना है ये पूरा फॉर्म। यहाँ से कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है, सेलेक्ट करते हैं इंडिया और पे विथ डोडो इस बटन पे क्लिक जैसे क्लिक करेंगे हमारा पेमेंट इनिशिएट होगा। पेमेंट हमारा इनिशिएट हो गया, देखिए पेमेंट इनिशिएट हो चुका। इतना का हमारा पूरा $12 का था जो कि इतना इंडियन रुपये में कन्वर्ट हुआ, इतना टैक्स पूरी मिलाकर इतना पैसा आपको देना है। इसमें पे में क्लिक करके आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। अभी ये जब हम लोग करते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ असर हमें देखने को मिलता है। इसको रिफ्रेश किया जाए, यहाँ हमें एक नया रिकॉर्ड दिखता है, नॉट इनिशिएटेड। पेमेंट आईडी हमारी क्रिएट हो चुकी है वन टाइम और हमारे कस्टमर की ईमेल आईडी दिखती है और पेमेंट मेथड अभी तक चूज़ नहीं हुआ तो ये दिखता नहीं है और इतने का अमाउंट ये सब दिख रहा है। यहाँ से इनिशिएट रिफंड वगैरह दिख रहा है। इसके साथ ही साथ हमें वेरीफाई करना चाहिए कि हमारा ऑर्डर क्रिएट हुआ या नहीं। तो यहाँ पर डेटाबेस में आते हैं और यहाँ से आपको आना है प्रोडक्ट ऑर्डर में। देखिए एक पेमेंट आईडी डोडो पेमेंट आईडी वही सेम दोनों जगह मिल जाएगी आपको। इस पेड अभी हमारा फॉल्स है, ट्रू नहीं हुआ है। ये एक ऑर्डर मतलब हमारे यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ये इस कोड की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। देखिए इस कोड की वजह से, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पर पे डोडो में क्लिक किया गया ये इनिशिएट हुआ और ये पूरा बिलिंग हमारा फॉर्म से आया, यहाँ बिलिंग में गया, फिर ये कस्टमर आईडी के साथ ये और हमारा एक यूआरएल से जनरेट हुआ, इसमें आपको रिडायरेक्ट कर दिया गया है। अभी जो पेज देख रहे हैं वो रिडायरेक्ट यूआरएल हमारा है। ऑर्डर भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग वापस से यहाँ पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं और ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है पता नहीं क्यों। तो किसी यहाँ से हमें पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए कार्ड हमें डमी डिटेल यहाँ पर मिलती है, आप इसमें से कॉपी कर सकते हैं। इसमें आपको सक्सेस फेलियर और यूपीआई के साथ यूपीआई के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, जो यूपीआई इंडिया के लिए है आप यूज़ कर सकते हैं। कार्ड्स आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सिंपली कॉपी करते हैं कार्ड में, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए, कार्ड नंबर आ जाएगा आपका। फिर एक्सपायरी डेट यहाँ चली जाती है, CVV आपको 123 लिखनी है, कस्टमर का नाम आपको यहाँ पर लिखना है तो मैंने लिखा और पे यहाँ पर क्लिक करना है। देन ये पेमेंट प्रोसेस हो रहा है और ये आपको लेके जाएगा OTP में। ये कैश फ्री यूज़ कर रहे हैं अभी जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ और यहाँ पर आपको OTP जो OTP यहाँ पर लिखा हुआ है बस उसी को लिख देना है 111 000 और यहाँ सक्सेस करना है सिमुलेशन या फिर पेंडिंग या फिर क्या करना है। तो मुझे सक्सेस करना है, इसमें क्लिक किया, सबमिट में क्लिक किया और ये आपको भेज दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल इस प्रोडक्ट के लिए। और ये रिडायरेक्ट करने वाला है आपको आपके अपने सक्सेस वाले पेज में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैक टू प्रोडक्ट में क्लिक करके आप बैक आ सकते हैं और ये जो इनिशिएटिव भी दिख रहा था नॉट इनिशिएटेड, ये भी सक्सेसफुल आपका दिखना चाहिए। देखिए आपको सक्सेसफुल दिखेगा। साथ ही साथ ये काम हो गया। अभी हमने यहाँ पर अपना ये जो हमारा प्रोडक्ट था इसको ट्रू नहीं किया है किसी भी तरीके से, तो आपका ये यहाँ आपके डेटाबेस में मार्क नहीं होगा, लेकिन पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वेब हुक लगाते हैं जो कि इसको ट्रू करेगा और वो सर्वर टू सर्वर कॉल रहेगा, जिससे कि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। अगर आप वेब हुक यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप एक फेलियर का एक रिक्वेस्ट डालिएगा इसमें और देखिएगा कि ये कहाँ पर आपको रिडायरेक्ट करता है। अगर इस पेज में रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है ये, इस वाले पेज में जो भी सक्सेस खा रहा था, तो फिर आप इस पेड को आप यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी सी रहती है कि लोग फ्रॉड कर सकते हैं। अगर वेब हुक का यूज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादा सिक्योर रहता है। तो मैं आपको वेब हुक दिखाने वाला हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेब हुक इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके लिए क्लास बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर CSR एग्जाम्प्ट किया मैंने, ये इम्पोर्ट नहीं है तो ऊपर चलते हैं और इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद आइए नीचे और यहाँ पर डोडो वेब हुक व्यू नाम रखा है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। देन पोस्ट रिक्वेस्ट होने पर क्या होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और हमें एक पैकेज की आवश्यकता पड़ेगी। अभी मैं पास कर देता हूँ, इसका हम लोग URL बना लेते हैं। तो URL में आना है और यहाँ पर सिंपली पेमेंट वेब हुक लिखा, डोडो वेब हुक व्यू, इसको इम्पोर्ट कर लिया जाए। ये हमारा URL बन गया। यही URL हमें डोडो के डैशबोर्ड में जाकर लगाना पड़ेगा, तभी ये सर्वर टू सर्वर कॉल होगा। अभी ये पेमेंट सक्सेस लिखने के बजाय पेमेंट वेब हुक यहाँ पर लिख दीजिए। इसको करते हैं क्लोज और हमें ज़रूरत पड़ने वाली एक नए पैकेज की, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये पैकेज है स्टैंडर्ड वेब हुक्स, इसका यूज़ करेंगे हम लोग तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैं इसका यूज़ करें, इसको कॉपी कर दें। कॉपी करने के बाद आपको अपने इस वाले यहाँ पर आना है, पेस्ट कीजिए, इंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया, इसको करते हैं CLS और इसको कर देता हूँ नीचे, इसको रन कर लेते हैं ना। रन कर लिया हमने। अब क्या करना है, अब यहाँ ये और इसको यूज़ करना, देखिए कि कैसे यूज़ करते हैं। पहले इसको इंपोर्ट करना है और यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर दीजिए। ये वेब हुक के लिए हम लोग कर रहे हैं, इसको पेस्ट किया। देन बस ये 2 काम हमें करना है, इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना वेब हुक का जो सीक्रेट की होता है वो लिखना पड़ेगा, यहाँ पर वेब हुक का पेलोड देना पड़ेगा और वेब हुक का
हेडर यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट बॉडी से जो वेबहुक हमारा होता है, जो कॉल होता है सर्वर टू सर्वर, जो डोडो कॉल करेगा इस यूआरएल को डोडो चलाएगा। तो डोडो हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में सारा पेलोड दे देगा और रिक्वेस्ट डॉट हेडर में सारा हेडर दे देगा। तो आप उसको निकाल के रख सकते हैं। जैसे मैं इसको ट्राई कैच के अंदर लिख देते हैं, कोई अगर एरर आए तो पता चले। तो इसको इसके अंदर लिखता हूँ, ट्राई के अंदर लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक बना लेते हैं, वेरिएबल ही बना लेते हैं। यहाँ लिखिए वेबहुक पेलोड, जो कि आपको मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। उसके बाद इसी तरीके से वेबहुक अंडरस्कोर हेडर्स, जो कि मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स से। अब यही दो चीज़ें हमने यहाँ पर दे दी हुई है। साथ में हमें सिर्फ चाहिए वेबहुक का जो सीक्रेट की होता है वह, जो कि हम यहाँ पर लिखना है। उसको हम लोग सेटिंग्स डॉट, हमने यहाँ जो मेंशन करके रखा होता बहुत पहले, जो कि आपको याद होगा, वेबहुक सीक्रेट, ये हम लोग कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा वेबहुक सीक्रेट आएगा हमारे .env फाइल से। अभी हमने यहाँ पर की लगाया हुआ नहीं है, की हमें लगानी है, पर डायरेक्टली आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, बट वो सिक्योर नहीं माना जाता है। तो आप यहाँ से इसको कीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे हमारा ये वेरीफाई करने की कोशिश करेगा हमारे वेबहुक से, और ये हमें रिटर्न करेगा एक इवेंट। अब इसके आगे चलिए डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। तो यहाँ तो और कुछ नहीं है, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। देखिए वेबहुक डिटेल्स में यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आपको चीज़ मिलती है कि कौन कौन से इवेंट आपको मिलने वाले। इवेंट मिलेगा आपको पेमेंट सक्सीड, जिससे आपके इसको चेक कर सकते हैं कि अगर पेमेंट सक्सीड है तो इज़ पेड ट्रू कर दो, अगर पेमेंट फेल्ड है तो फेल्ड को फॉल्स ही रहने दो। अगर प्रोसेसिंग होता है तो उसमें क्या करना है, कैंसिल होता है तो उसमें क्या करना है, इसमें आप चेक करके और इफ़ के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल पेमेंट इवेंट में रहना है, इस रिफंड वगैरह में इधर में नहीं आना है नीचे। और इसमें आते हैं, क्या हमारा पेलोड है वह, ये हमें क्या क्या भेजेगा वह सब डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। और मुझे जो देखना है वह है कि ओके, इसको में हम लोगों को ये सब को स्टेटस वगैरह मिला, हम लोग इसको क्लोज़ करते हैं, इसका कुछ खास काम अभी है नहीं। मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए मेरे तरीके से। तो इवेंट में हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज हम लोग ये पैकेज यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने ये पैकेज शायद यूज़ नहीं किया होगा। तो इवेंट में हमें सब कुछ मिल जाएगा, बस हमें इवेंट को प्रिंट करके बस देख लेना है कि हमारा टाइप कहाँ पर है, हमारा स्टेटस कैसे में मिलेगा, और हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लगाते हैं एक प्रिंट, और सिंपली इसको प्रिंट कर लेते हैं। जो इवेंट हमारा आ रहा है ना, उसी इवेंट को प्रिंट कर लेंगे। हमें ये हुक चाहिए। अब इवेंट जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो हम लोग देख लेंगे कि इंटरनली इसका क्या डेटा है, और उस डेटा के बेस पे हम लोग अपना काम कर लेंगे। तो पहले ये हुक चले, तो वो चलेगा तभी जब हम लोग इसका की यहाँ पर निकाल के लाएंगे। देखिए अगर आपको वेब हुक टेस्ट करना है तो आपको ngrok चाहिए, यानी कि आपका लाइव सर्वर में होना चाहिए, तभी आप चेक कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो ngrok मैं ऑन करता हूँ और उसमें अपना ये सर्वर चलाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। मेरा ngrok यहाँ डेस्कटॉप में है। ये मैं ऑलरेडी बता दूँ कि ngrok कैसे सेटअप करते हैं, कैसे रन करते हैं। इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है, क्या लिखना है, इसमें लिखना है ngrok। जो बोल रहा हूँ वो ध्यान रखिए, देखने की आवश्यकता नहीं है। ngrok देन स्पेस देना है, फिर http लिखना है, देन स्पेस देना है, और लिखना है 127.0.0.1:8000, जिस पे आपका रन करा था। और सिंपली एंटर की प्रेस कीजिए, और आपको यहाँ पर एक यूआरएल मिल जाएगी इस तरीके से। देखिए ये वाली यूआरएल आपकी लाइव यूआरएल है। यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप आइए यहाँ पर, और अभी ये लोकल होस्ट में चलने की वजह आपका लाइव चलेगा। देन विजिट साइट में क्लिक करना है, और ये कह रहा है कि डिसअलाउड होस्ट, तो ये हमें चेक करनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें ये तो नॉर्मल सी है, जेंगो में काफ़ी आता है। हमें यहाँ पर आना है होस्ट में, और यहाँ पर आप सिंपली अपना डोमेन लिख सकते हैं, या फिर अभी के लिए स्टार लिख देता हूँ मैं, यानी कि सभी डोमेन को अलाउ कर दिया। इसके बाद आपको एक CSRF का इसमें आएगा एरर, तो वह एरर आए उससे पहले मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, जिसमें आप CSRF ट्रस्टेड ओरिजिन, जिसमें आपको यूआरएल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ ये और यूआरएल कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, सर्वर आपका रिस्टार्ट हो गया होगा ऑटोमेटिकली। चलिए ठीक है, यहाँ ये, और इसको एक बार और रिफ्रेश करते हैं, मतलब फिर से रोल लोड करते हैं। अभी देखिए हमारा साइट ओपन हो गया, हमारा ये लाइव है, आप लोग भी इसको चेक करके अभी देख सकते हैं। अब हमें ये जो यूआरएल है, ये वाली यूआरएल, और हमारा जो वेबहुक का यूआरएल बना, यानी कि वो यूआरएल, और स्लैश प्रोडक्ट क्यों, बिकॉज ये प्रोडक्ट एप्लीकेशन के अंदर है, और इसका हमने यूआरएल में यहाँ लिखा होगा, तो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश पेमेंट स्लैश वेबहुक, ये हमें लिखना पड़ेगा। कहाँ पर, अपने डोडो में आइए, और यहाँ से डेवलपर्स से आपको वेबहुक्स में जाना है। देन यहाँ पर आपको ऐड वेबहुक में क्लिक करना है, और यहाँ पर पहले अपना यूआरएल जो था उसको पेस्ट कीजिए, फिर यहाँ लिखिए प्रोडक्ट स्लैश पेमेंट स्लैश वेबहुक, ये लिखिए, एंड स्लैश कर देता हूँ, और स्पेल मिस्टेक नहीं रहना चाहिए, और सिंपली ऐड वेबहुक में क्लिक कर दें। यहाँ से आपको आपका की मिल जाएगा, तो ये की आप कॉपी कर लीजिए, जैसे मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ आना है, और अपने .env वाली फाइल में यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी के लिए कि मेरा .env काम नहीं करता जब तक मैं इसको रीस्टार्ट ना कर दूँ, मतलब अपना VS कोड रीस्टार्ट ना करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग ऐसे रखिएगा इसको, आपका वर्क करेगा। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ,
ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया। बट आपको इससे पहले जो लिखा था वही लिखना होता है, मतलब प्रोडक्शन में आपको ऐसे करके लिखना है। अभी के लिए टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं इसको सिंपली डायरेक्टली यहाँ पर की लिख दे रहा हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं। ये हमारा इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। हमारा वेबहुक का सीक्रेट किया चुका है, रिक्वेस्ट चला जाएगा, इवेंट हमारा चलाना चाहिए, लेकिन हमें इसके लिए एक पेमेंट करना पड़ेगा, तभी ये हमारा चलेगा। इसका कोई काम नहीं, क्लोज कर दिया जाए। चलिए पेमेंट करते हैं और टर्मिनल में देखते हैं कि हमें आउटपुट दिखता है या नहीं, या फिर एरर आता है तो एरर यहाँ पर इसको ऊपर कीजिए और एक पेमेंट करते हैं। पेमेंट आपको इस वाले यूआरएल से करना है, ना कि अपने लोकल वाले से। तो यहाँ से $11 वाला पेमेंट करता हूँ मैं। पे नाउ में क्लिक किया, यहाँ से हमें लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैना मोड लिखा, बोकारो स्टेट झारखंड, पिन कोड कुछ भी हमने दे दिया, और यहाँ से इंडिया। पे डोडो में क्लिक कीजिए और CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड, चेकआउट वाले पेज में आते हैं। यहाँ पर CSRF हमने दिया हुआ है और मैं सिंपली इसको एग्जाम्प्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो हमारा CSRF है इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। हालांकि वो आना नहीं चाहिए था, लेकिन इसको करते हैं रिफ़्रेश, नहीं वापस से एक करते हैं, शुरू से करते हैं यहाँ से। इसको हमने रिफ़्रेश नहीं किया होगा, आई थिंक इसी वजह से ये हो रहा था, क्योंकि CSRF ओरिजिन हमने सेट कर दिया था तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। बाय नाउ में क्लिक करते हैं वापस से, और मैं पेमेंट्स में रहना चाहूँगा। वापस से लिखिए जैना मोड और कारो लिखा झारखंड स्टेट, थोड़ा बहुत इधर उधर स्पेल हो रहा है, कोई नहीं। और यहाँ से इंडिया और इंडिया, इंडिया देन पे विद डोडो। और अब जो इसका एरर है वह है जेन्युइन एरर है, लेकिन ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं चाहता कि ये हमारे लॉगिन पे भेजे, क्योंकि इस यूआरएल से हमने लोग लॉगिन नहीं है और लॉगिन रिक्वायर्ड हमने किया, तो ये हमें लॉगिन पे भेज रहा है। अब ये सही लॉगिन पे हमें भेजे, इसीलिए हम लोग कोड में आइए, ये जेंगो की अपनी प्रॉब्लम से यहाँ पर आना है सेटिंग्स में, और यहाँ पर हम लोग लॉगिन यूआरएल हमने लिखा ही नहीं है कहीं, तो हमें लॉगिन यूआरएल इस तरीके से लिख देना है। अब हमें ये सही लॉगिन पे भेजेगा, ठीक है, जब भी प्रॉब्लम होगी इस तरीके की तब। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वापस से पहले लॉगिन करेंगे, देन अब प्रोसेस करेंगे। सो लॉगिन हमने यहाँ पर करना है। लॉगिन के लिए हम लोग जो हमारा यूज़र नेम है वो लिखा और यहाँ से पासवर्ड लिखते हैं। लॉगिन करेंगे तभी हमारा पेमेंट इनिशिएट होगा, फिर हमारा चलेगा वेबहुक। तो लॉगिन हो चुका है हमारा, देख लीजिए। हमें जाना है प्रोडक्ट लिस्ट में, यानी कि यहाँ पर, और ये 11 वाला मैं कर रहा हूँ क्यों। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है, लिखा हमें लिखा बोकारो, देन यहाँ कंट्री चूज़ कर लेना है आपको। देन यहाँ आइए और देखिए यहाँ कोई पेमेंट इनिशिएट अभी तक हुआ है क्या, नहीं, कोई नहीं। लास्ट हमारा सक्सेसफुल है। पे विथ डोडो में क्लिक करते हैं और ये हमें भेज देगा चेकआउट में। देन हमारा ये $11 का है बिल, अभी हमें इसको पे करना है। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको यहाँ पर स्लैश, एंडिंग स्लैश नहीं रहना चाहिए, ये जरूर से ध्यान में रखिए। अभी हम लोग वापस से आते हैं यहाँ पर, पेमेंट सक्सेस करते हैं, फिर हमारा वेबहुक हमें देखना है, क्योंकि पेमेंट सक्सेस हो ही रहा था, ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। हमें अपना वेबहुक देखना है और उसमें से डेटा निकालना है हमें 1 2 3, और यहाँ कार्ड का नाम लिख दिया मैंने, कार्ड होल्डर का। पे में क्लिक किया और ये हमें भेज देगा सक्सेस वाले पेज में। नहीं, OTP, पहले OTP भरना पड़ेगा। OTP डाला हमने, सक्सेस करना है, सबमिट में क्लिक किया और ये हमारा सक्सेस हो जाना चाहिए। देखिए सक्सेस हो चुका है। अब ये हमारे वाले सक्सेस में भेजेगा पहले, देखिए यहाँ पर आ गया। अभी हमारा वेबहुक ऑटोमेटिकली हमारा हिट होगा, ये डोडो अपना हिट करेगा। यहाँ कहीं वेबहुक की हिस्ट्री एक होनी चाहिए थी, बट इन्होंने इसको बनाया हुआ नहीं है। बट मैं सजेशन दूंगा कि यहाँ एक वेबहुक की हिस्ट्री आप ज़रूर दीजिए, या फिर होगी, मैंने देखा नहीं है, जिससे कि पता चले कि आपका वेबहुक एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ है। मैंने देखा नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी होगा। अगर नहीं है तो उसको आप लोग ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है कि व्यू प्रोडक्ट व्यू डिडंट रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स। ओके, ये कोई बात नहीं, ये तो हमारा एरर आएगा ही। हमारा यहाँ पर मेन ये काम है, देखिए यहाँ पर बिजनेस दिख रहा है, बिजनेस ID रिटर्न कर रहा है इवेंट में, तो बिजनेस ID आपको मिल रही है। यहाँ से हमें देखना है टाइप, सक्सेस होने पर पेमेंट डॉट सक्सीड, ये मिल रहे हैं। ये एक हमारे काम का चीज़ है। फिर हमारा डेटा में बाकी सब कुछ है जो हमें चाहिए, जैसे पेमेंट ID चाहिए तो आपको डेटा से मिल जाएगी, स्टेटस चाहिए तो आपको डेटा से मिल जाएगी। तो ये दो चीज़ें हमारे काम की हैं। काफ़ी सारा डेटा हमें मिल जा रहा है, आप चाहें तो ये सारा डेटा निकाल के यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना होता है। ये रीट्राई कर रहा है बार बार, और मैं यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर आप इसको देखिए पेमेंट में, इसको रिफ़्रेश कर लीजिए एक बार। देखिए हमारा ये सक्सेसफुल हो चुका है। ये सेकंड पेमेंट था हमारा इस ईमेल के साथ, तो हमें दिख रहा है। अभी हमें इसको यूज़ करना सीखना है कि हमने जो देखा उसको यूज़ कैसे करेंगे अपने ईज़ पेड, जो हमारा ये मॉडल का ये है, इसको ट्रू करने के लिए, जो कि हमें बताएगा कि हाँ हमारा सक्सेस हो चुका है, हमारे एप्लीकेशन को बताएगा। तो उसके लिए आप आइए यहाँ पर, इस इवेंट में सारा डेटा था, तो इस इवेंट से सब कुछ निकाल लेते हैं अब, जो जो हमारे काम का है। पहली चीज़ निकालिए इवेंट टाइप, जो आपको इवेंट डॉट गेट टाइप से मिल जाती है। उसके बाद इवेंट का पूरा डेटा निकाल लीजिए। तो हमने डेटा निकाल लिया पूरा, इसी डेटा में पेमेंट ID है, स्टेटस है, सब कुछ है। तो मैं डेटा से अब निकाल रहा हूँ पेमेंट ID और स्टेटस।
ये पेमेंट आईडी मैंने निकाल लिया और स्टेटस मैंने दोनों चीज़ें निकाल ली हुई हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक चेक लगाएंगे कि अगर इवेंट टाइप पेमेंट डॉट सक्सीडेड है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था, जब सक्सेस होगा तभी ये आएगा। दिखाता हूँ, देखिए फिर से, ये अगर ये है तो हम लोग मानेंगे कि हमारा सक्सेस है, या फिर एक और चेक लगा सकते हैं एंड में कि स्टेटस हमारा सक्सीड होना चाहिए। अगर है तो इस बेड को ट्रू कर देना है। तो एक इफ़ यहाँ पर लगाते हैं, ये इफ़ लगाया मैंने। इफ़ इवेंट टाइप में अगर पेमेंट और सक्सीडेड है और स्टेटस हमारा सक्सीड है, तो क्या करना है, तो पहले ऑर्डर निकालना है। और ऑर्डर निकालेंगे कैसे, ऑर्डर इस पेमेंट आईडी के बेस पर निकालेंगे। तो ऑर्डर ऑब्जेक्ट फिल्टर डोडो पेमेंट आईडी जो हमारे मॉडल में हुआ और जो हमें पेमेंट आईडी देता है ये इवेंट, उससे उसका वेरीफाई करके और फर्स्ट जो मिलेगा वो हमारा ऑर्डर ऑब्जेक्ट निकाल के हमें दे देगा। अब इस ऑर्डर को पहले चेक करें कि ऑर्डर है तो इस पेड को ट्रू कर दो। अगर ऑर्डर है तो इस पेड को ट्रू कर दो और साथ ही साथ ऑर्डर को सेव कर दो। सेव करने के बाद आप इसमें जेसन रिस्पॉन्स दे सकते हैं। वैसे ये रिस्पॉन्स कहीं दिखेगा नहीं आपको, मगर आपके वेबहुक में हिस्ट्री में अगर हिस्ट्री होता तो वहाँ हिस्ट्री में ये चीज़ आपको दिख जाती कि पेमेंट मार्क्ड एज पेड, और 200 स्टेटस जरूर से आपको रिटर्न करना है, ध्यान रहे सक्सेस होने पर। और अगर ये फेल हो जाता है उस केस में आप एल्स पार्ट में आइए और यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए कि जो भी एरर आएगा ऑर्डर नॉट फाउंड या फिर जो भी एरर देना दे दीजिए, लेकिन स्टेटस इसका 200 नहीं होना चाहिए, 200 के अलावा कुछ भी हो सकता है। देन फाइनली इस इफ इवेंट टाइप में अगर सक्सीड नहीं है तो आप इसको फेल्ड मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ ऑर्डर नॉट फाउंड ये ठीक है, आप एक और यहाँ से जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न लीजिए और इसमें बता दीजिए कि फेल्ड है या फिर कुछ भी जो भी है वो आप कर सकते हैं। बट मैं फ़िलहाल के लिए इवेंट इग्नोर्ड ये लिख दे रहा हूँ। देन नीचे हमारा एक्सेप्शन है, वही मैं कह रहा कि कहाँ चला गया यार। हमें जेसन रिस्पॉन्स इंपोर्ट करने का है बिकॉज ये इंपोर्ट नहीं कहीं भी। ऊपर आइए और यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए HTTP रिस्पॉन्स एंड जेसन रिस्पॉन्स, क्योंकि HTTP रिस्पॉन्स हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं, यहाँ पर भी देने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर भी आप जेसन रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। ये मैं देता हूँ जेसन रिस्पॉन्स और मैसेज लिख दिया फेल्ड। अब ये इवेंट जब भी हमारा ट्रिगर होगा उस प्रोडक्ट के लिए तो हमारे डेटाबेस पे ये इसको ट्रू सेट कर देगा। लेकिन चलिए देखेंगे इसको, भाई कोई एरर नहीं आएगी। इतनी जो अनाप शनाप एरर आपको टर्मिनल में देखने को मिला, ये सब कुछ भी आपको मिलने वाली नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने वापस से प्रोडक्ट में और हमें इसी URL पर ही रहना है। होम में आते हैं और हम लोग एडमिन पे लॉगिन कर सकते हैं बिकॉज ये लोकल होस्ट से हम लोग एडमिन पर देख रहे हैं, डेटाबेस हमारे दोनों का सेम ही है। प्रोडक्ट में आइए, देखिए अभी भी कुछ भी जो भी प्रोडक्ट हम लोग मतलब सक्सेस हो जाता है, पैसा मिल भी जाता है, मगर फिर भी यहाँ पर ईज पे ट्रू नहीं रहता। अब ये होगा, तो चलिए इसको करते हैं, देखते हैं। $12 ये वाला मैं कर रहा हूँ बाय नाउ। यहाँ पर लिखिए जैना मोड लिखा, मैं लिखा बोकारो झारखंड और पिन कोड लिख दिया। यहाँ से इंडिया पे विथ डोडो में क्लिक कीजिए और ये आपको भेज रहा है यहाँ पर। देन कार्ड हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ से पेस्ट किया। देन एक्सपायरी डेट यहाँ से 123 और यहाँ कार्ड का जो नाम है कार्ड होल्डर का वह लिखा। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एक ऑर्डर क्रिएट होगा जो कि इज़ पेड ट्रू नहीं है अभी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक पेमेंट इनिशिएट हो गया होगा या फिर नॉट इनिशिएटेड लिखा होगा। नॉट इनिशिएटेड इसमें लिखता है, मतलब सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुआ है। सो यहाँ पर पे में क्लिक कीजिए और ये प्रोसेस हो रहा है। देन ये आपको OTP के लिए कहेगा, तो OTP 111000 सक्सेस। सबमिट में क्लिक करते हैं और ये आपका सक्सेस हो चुका है। देन ये डायरेक्ट करेगा हमारे वाले पेज में, हमारे प्रोजेक्ट का जो पेज है उसमें। बैक टू प्रोडक्ट में क्लिक करते हैं और हमें देखना है कि ये हमारा ट्रू हुआ है या नहीं, तो इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए हमारा ये ट्रू हो चुका है और साथ ही आपका ये यहाँ पर ये सक्सेसफुल भी हो चुका होगा। ये काम सही तरीके से कर रहा है। अब हमारा एप्लीकेशन सिक्योर है और सही पेमेंट ट्रैकिंग के लिए तैयार है। एक फेल्ड का देख लेते हैं, फेल्ड का केस 11 वाले पे आते हैं और यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, ये टेस्टिंग पर्पज़ के। अच्छा कुछ भी नहीं लिखते हैं, लिखता हूँ मैं सेक्टर 9 बोकारो। बोकारो नहीं लिखते इस बार, फिर कुछ और लिखते हैं, लिखता हूँ मैं लालपुर और यहाँ लिखते हैं रांची इन स्टेट झारखंड और जिप कोड कुछ भी लिख देता हूँ। इंडिया चूज़ किया, पे विथ डोडो में क्लिक करते हैं। देन यहाँ से कार्ड का नंबर ले लीजिए, ये कार्ड का नंबर रहा। एक्सपायरी लिख देते हैं यहाँ से 123 और कार्ड होल्डर का नाम, पे में क्लिक किया। देन यहाँ पर हमें पहले यहाँ देख लेते हैं, देखिए एक हमारा ईज पेड फॉल्स है और यहाँ भी देखा जाए एक हमारा नॉट इनिशिएटेड में दिखेगा। अब यहाँ पर आइए, यहाँ OTP आपको लिखना पड़ेगा 111000 और इसको हम लोग फेल्ड करेंगे। तो यहाँ पर फेल्ड है, ये फेल्ड का क्या रीज़न है, रीज़न देते हैं कि इनसफिशिएंट फंड। सिंपली सबमिट में क्लिक करते हैं और पेमेंट हमारा फेल्ड हो गया, हमें रीडायरेक्ट करेगा ये। अब रीडायरेक्ट ये हमें कर रहा है यहीं पर, बट इसको आप चेंज कर लीजिएगा, इसी सेम जगह पर कर रहा है, मीन्स हम लोग इस जगह पर उसको इज़ ट्रू नहीं बना सकते। तो ये तो फाइनल क्लियर हो गया। तो ये पेज आप चेंज कर लीजिएगा बिकॉज ये सही जगह नहीं है पेमेंट सक्सेसफुल दिखाने का, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है।
उसमें 2 यूआरएल इनको लेना चाहिए था, एक फेल्ड पे कहीं और भेजता और सक्सेस पे कहीं और भेजता तो ज़्यादा बेटर होता मेरे ख्याल से। और मे भी ऐसा हो, थोड़ा सा और मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। फिलहाल ये दिख रहा है और पेमेंट ये फेल्ड है हमारा, ये दिखना नहीं चाहिए था। तो इसका हम लोग स्टेटस मैसेज ये जो है ये मैसेज चेंज कर देंगे, बस इतना ही काम करना है जो थियोरेटिकल काम है वो। मतलब पेमेंट सक्सेसफुल दिखने के बजाय आप लिख सकते हैं कि वेलकम टू दिस साइट, या फिर डायरेक्टली आप सिर्फ होम पेज पे इसको रिडायरेक्ट करवा दीजिए, वह बेटर रहेगा। यहाँ पर आइए, देखिए हमारा जो वेब हुक है वह इस पर हिट करेगा, लेकिन अभी भी ये हमारा क्योंकि सक्सेस नहीं है तो आपको ये ग्रीन नहीं दिखेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ जो आपको ये दिख रही है नॉट इनिशिएटेड, ये आपको फेल्ड दिखेगी, तो पेमेंट हमारा फेल हो चुका है और ये हमारा एनजी रॉक गड़बड़ हो चुका है। कोई नहीं, हमारा काम हो चुका है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। साथ ही अगर हम हमारा इवेंट अगर अभी प्रिंट में है, ये इवेंट प्रिंट में है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हमें रिस्पॉन्स मिलता है। देखिए इवेंट में इसमें आप देखेंगे कि टाइप आपको पेमेंट डॉट फेल्ड मिलता है। तो आप यहाँ पर एक और चेक कीजिए, एक और इफ़ लगाइए कि अगर इवेंट टाइप पेमेंट डॉट फेल्ड है तो उसमें क्या करना है। ठीक है, वैसा कर सकते हैं आप। एक आपको टाइप ये चेक करना चाहिए, स्टेटस यहाँ पर फील्ड आपको मिल रही है, तो ये काम आप कर सकते हैं अगर आपको फील्ड में कुछ खास काम करना है उस केस में। इस तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ते जाइए और इसको इन्हांस कीजिए, इस प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाइए अगर आप बना सकते हैं तो। और आप लोग बना ही सकते हैं, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ये मैं रहने देता हूँ, ये इवेंट का प्रिंट करने का आप लोग इसको चेक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये मैं चेंज कर देता हूँ, ये प्रोडक्ट सक्सेस हमारा नहीं है, ये यहाँ सक्सेस पेज ये नहीं है हमारा, बस यहाँ पर वेलकम लिख देते हैं, वेलकम बैक ये लिखते हैं। ये लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है बिकॉज ये फील्ड पर भी आता है और सक्सेस पर भी आता है, तो ये सक्सेस पेज हम लोग इसको नहीं कह सकते। इसका नाम आप लोग चेंज कर लीजिएगा, बट मैं फिलहाल ये रहने देता हूँ। बस मैसेज मैंने चेंज कर दिया हुआ है, इसे ही कन्फ्यूज़न ना कि फील्ड में भी सक्सेस ही दिख रहा है भाई, तो वैसा ना हो इसी वजह से। या फिर चेंज ही कर देता हूँ, तो यहाँ पर सिंपली कर देते हैं RES इसको कर दिया मैंने। अब जब यहाँ चेंज किया आपने तो आपको ये यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा RES, और ये पेमेंट सक्सेस के बजाय पेमेंट RES व्यू कर देते हैं। अब यहाँ चेंज किया तो आपको URL पर भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये वही कुछ चीज़ें जो आपको ठीक करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर रिस्पॉन्स में कुछ रिक्वेस्ट में आ रहा होगा, जिसको आपको चेक करना चाहिए। उसको चेक करके आप अलग अलग पेजेस दिखा सकते हैं, ऐसा इन्होंने ज़रूर किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने देखा नहीं है, लेकिन आप उसको जरूर से एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आप चेक करना चाहें तो। मुझे लगता है कि अब इसको यहीं पर ख़त्म करनी चाहिए हमें, और इसमें कुछ खास बचा है नहीं जिसको हम लोग देखें। तो आपको अपना एनजी रॉक स्टॉप कर देना चाहिए। ये मेरा एनजी रॉक है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ पर सर्वर ये भी क्लोज़ कर देते हैं। तो ये था दोस्तों, डोडो पेमेंट के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे उसके बारे में जानकारी। इसको क्लोज़ कर दीजिए, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, और मैं जो हमारा वेब हुक्स है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो वेब हुक्स में आते हैं और ये देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो आपको ये यूज़ नहीं करना है वरना फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। API की भी मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए API की भी मैं डिलीट कर दिया। सो की डिलीट कर दिया है मैंने और सब कुछ डिलीट कर दिया। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ध्यान रहे यहाँ पर सब कुछ मेंशन है, बट ये आपका वर्क नहीं करेगा। ये मैं गिटहब में पुश कर दूंगा, आप गिटहब से इसको ले सकते हैं। मैं आपको पुश करके ही दिखा देता हूँ। तो थिंक मैं इसको करता हूँ कॉपी, देन यहाँ पर पेस्ट, और इसको कर देते हैं एग्जाम्पल, और यहाँ से मैं ये चेंज कर देता हूँ। ध्यान रहे जब आप इसको प्रोडक्शन में लेकर जाएंगे तो आपको प्रोडक्शन की लगाना है, प्रोडक्शन का URL लगाना है। भी इसको पुश करते हैं गिटहब में। पहले गिट इग्नोर ऐड कर लेता हूँ मैं, पाइथन वाला। चलिए ये ऐड हो गया। अभी सिंपली पब्लिश कर देता हूँ मैं इसको। रिपोजिटरी पब्लिश हो रही है हमारी, चलिए पब्लिश हो गई, और आपको गिटहब यहाँ से दिखने को मिल जाएगा ये DJ डोडो 1 तो यहाँ से आप इसका सोर्स कोड अगर आपको किसी को देखना हो तो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने अपडेट किया था या नहीं? ओके, इसको मैंने अपडेट नहीं किया है, मैं इसको एक बार अपडेट कर देना चाहूँगा। और एक बार एक पुश और मार देंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए PIP फ्रीज requirements.txt, और अभी हमारे स्टैंडर्ड वेबहुक का जो था ये आ गया। सिंपली इसको अपडेटेड REQ टेक्स्ट फाइल, और यहाँ पर पुश कर देते हैं इसको, कमिट एंड पुश। ये इसमें क्लिक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और देखिए आपको यहाँ पर दी जाएगी स्टैंडर्ड वेबहुक। सो दोस्तों इसमें इतना ही है और कुछ खास है नहीं। तो इसको देखिए, सीखिए, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। तो प्रैक्टिस कीजिए बैठकर, कोड आपके सामने यहाँ पर पड़ा हुआ है। आई नो कि वीडियो काफ़ी लंबा बन गया, लेकिन मैं चाहता था आपको पूरा इंटीग्रेशन समझ में आए। देखिए आप में से कुछ लोगों को ये लगेगा कॉम्प्लिकेटेड जो भी आपने देखा, लेकिन दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि इसमें हमने ना सिर्फ पेमेंट को इंटीग्रेट किया है, साथ ही साथ हमने इसमें अपना एप्लीकेशन भी डेवलप किया, हमने अपना डेटाबेस भी बनाया है। तो बहुत सारा काम हमने किया हुआ है। इसी वजह से थोड़ा सा ये ज़्यादा लंबा हो गया और थोड़ा सा ज़्यादा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट मोस्टली जो वर्क आपने किया है अपना डेटाबेस सेटअप करने का काम किया है, अपना एप्लीकेशन सेटअप करने का काम किया है, ना कि पेमेंट में बस हमने कुछ क्वेरीज मारी है, कुछ APIs रिक्वेस्ट किए हैं, बस इससे ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं किया है बिहाइंड द सीन। नहीं, ज़्यादातर काम आपने अपना एप्लीकेशन बनाने में, ज़्यादातर समय आपका अपना एप्लीकेशन बनाने में लगा हुआ है। अगर आपका एप्लीकेशन फलता फूलता है तो आप इजीली इसको उसी एप्लीकेशन में
कुछ कोड लिखकर जो एपीआई की कॉल वगैरह थे वह करके आप इसको आसानी से अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने सब प्रोडक्ट क्रिएट करते वक्त चीज़ें की हुई हैं। इसी तरीके से आप जब प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे तो आपको डोडो पेमेंट्स का जो अपडेट का जो भी होगा कोड उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिससे कि जब प्रोडक्ट की प्राइसेस चेंज होती है तो ना सिर्फ आपके डेटाबेस में बल्कि उनके डेटाबेस में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो। इस तरीके से बाकी की जो ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए जब आप अपने डेटाबेस में कर दें तो साथ ही साथ आपको अपने डोडो पेमेंट्स वाले उनके डेटाबेस में भी आपको ये करना पड़ेगा। इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिए। वो मैंने आपको पूरा करके नहीं दिखाया, लेकिन आपको इतना समझ में रहना चाहिए कि जब चेंजेस हो तो दोनों ही जगह पर चेंजेस हो, बिकॉज़ दोनों ही जगह पर अब हमारा डेटा है। साथ ही साथ एक सवाल और मन में होगा आपके कि दो जगह क्यों रखूँ? क्यों ना मैं पूरा का पूरा डेटा रख दूँ डोडो पेमेंट्स में, बिकॉज़ वहीं से हमारा पेमेंट्स वगैरह होने वाला है। तो आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सिर्फ़ वहीं पर अपना डेटा रखिए। आप अपने अपने एप्लीकेशन में मत रखिए, अपने डेटाबेस में मत रखिए, बिकॉज़ देखिए आप अपने डेटाबेस में रखते हैं तो आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, आप उसका उसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उसको अलग-अलग तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कभी अगर आपको डोडो पेमेंट्स यूज़ नहीं करना हुआ या फिर किसी तरह की कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, आने वाले समय में पता नहीं क्या ही हो जाए, लेकिन आपके पास अपना रिकॉर्ड रहेगा। यूज़र्स का भी रहेगा, यूज़र्स का आप रख रहे हैं तो यूज़र्स का भी रहेगा, आपके प्रोडक्ट्स का भी रहेगा। तो ये अच्छा तरीका है और अच्छा मेरे सजेशन के हिसाब से ये अच्छा तरीका है कि आप दोनों ही जगह पे अपना डेटा को रखें। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि कुछ भी चेंजेज़ होती है तो दोनों ही जगहों पर हो, ना कि सिर्फ़ एक जगह पर, वरना आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है अपने बिज़नेस पर। तो ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में रखते हैं तो फिर आप डोडो पेमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा है मेरे ख़्याल से, बिकॉज़ देखिए पेमेंट गेटवे लेना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी जटिल काम होता जा रहा है, ख़ासकर जब आपको इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे लेना होता है, इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करना तो उससे जटिल काम होता है, उसको ये आसान बना देता है। साथ में टैक्सेशन जो होती है वह भी ये हैंडल करके आपको दे रहा है, तो काफ़ी सारा जो बर्डन है आपका वह ये उठा रहा है, बशर्ते कि आप इसको सही तरीके से सेटअप कर लें अपने प्रोजेक्ट में। चैनल बनाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आप जेंगो में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये वाला प्लेलिस्ट ज़रूर से देखना है। प्लेलिस्ट वाले टैब में क्लिक कीजिए और देखिए जेंगो 5 मास्टरी फ्रॉम बिगिनर टू प्रो, इस प्लेलिस्ट को जरूर से देखिए। साथ ही साथ अगर आप इसका सोर्स कोड अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको मेरी वेबसाइट में आना है, कोर्स वाले टैब में क्लिक करना है और यहाँ आपको देखिए जेंगो 5 मास्टरी, इसमें से आकर और आप इसका सोर्स कोड और ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।